क्लास कर रहे हैं गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। गोलोक का जो प्रेम धन है हरि नाम संकीर्तन, उस पे हम क्लास कर रहे हैं और उसके बारे में हम सुनेंगे क्या है ये गोलोक का प्रेम धन, क्यों इसे कहा जाता है प्रेम धन, हरि नाम संकीर्तन का मतलब क्या है, क्यों करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों ये श्रेष्ठ है, क्यों ये श्रेष्ठ माना जाता है। इस सब क्वेश्चंस के जवाब आज हमें मिलेंगे। हमें समझ आएंगे चैंटिंग के बेनिफिट्स, क्यों चैंट करना चाहिए हरे कृष्ण महामंत्र, क्या क्या बेनिफिट्स देता है हमें, कैसे चैंट करना चाहिए, कितने राउंड्स चैंट करने चाहिए, कितने फ्रीक्वेंटली चैंट करना चाहिए। तो ये सब आज हम समझेंगे और जब आप समझ जाएंगे कि क्यों करना चाहिए, सारे स्क्रिप्चरल रेफरेंसेस के साथ कि क्यों हमें ये मंत्र, यही मंत्र चैंट करना चाहिए, क्या इसके बेनिफिट्स है, स्क्रिप्चर्स में क्या लिखा है इसके बारे में, तो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए चैंट करना। नहीं तो अभी ऐसे बहुत से क्वेश्चंस आते हैं कि चैंटिंग नहीं हो पा रही है, हम माला भगवान का नाम ले लेते हैं, एक्चुअली कॉन्शियसली बैठ के माला पे चैंट नहीं कर पा रहे हैं, क्या सिग्निफिकेंस है इसका, ऐसे भी तो भगवान का नाम लिया जा सकता है। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और जब तक हमें इन क्वेश्चंस के आंसर्स नहीं मिलेंगे तब तक हम बहुत कॉन्शियसली और बहुत अटेंटिवली चैंट नहीं कर पाएंगे। तो आज हमारा टॉपिक यही रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक्चुअली, बिकॉज शिल प्रभुपाद जो इस्कॉन के आचार्य हैं, शिल प्रभुपाद का कहना ये था कि ये जो सारी बुक्स मैंने लिखी, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ बुक्स लिखी, इस सब बुक्स पढ़ने का, सारी कृष्ण कथा सुनने का एक ही पर्पस है, एक ही पर्पस है। आप समझिए, सारी बुक्स पढ़ने का और सारी कथाएं सुनने का, सारे लेक्चर सुनने का पर्पस एक ही है कि हमारा चैंटिंग इंप्रूव हो, हम अच्छे से चैंट कर पाए, अटेंटिवली चैंट कर पाए। और श्रील प्रभुपाद ने ये भी कहा कि कृष्ण का नाम और कृष्ण आर नॉन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। जब जब हम नाम ले रहे हैं कृष्ण का, तो कृष्ण स्वयं आकर हमारी जीवा पर, हमारी टंग पर आकर नाच रहे हैं। ही इज डांसिंग ऑन आवर टंग व्हेन वी आर टेकिंग हिज नेम। हिज नेम इज सो ऑस्पिशियस, ही इज नॉन डिफरेंट फ्रॉम हिज नेम। तो ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट ही नहीं, ये सब्जेक्ट बहुत इंपोर्टेड भी है। इट्स एन इम्पोर्टेड सब्जेक्ट। अब आप समझेंगे इम्पोर्टेड का क्या मतलब, क्योंकि ये इम्पोर्ट हुआ है, ये भारत भूमि का टॉपिक नहीं है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। ये इम्पोर्ट हुआ है सीधा गोलोक धाम से। गोलोक धाम जो हमारा नित्य धाम है, जो हमारा इटर्नल होम है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। फिलहाल हम इस मटेरियल वर्ल्ड में हैं, पर उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड से ये जो प्रेम धन है हरि नाम संकीर्तन का, ये गोलोक से आया है हमारे लिए। और हम सब जानते हैं कि इंपोर्टेड चीजें हमें कितनी पसंद है, बहुत अट्रैक्शन होता है इंपोर्टेड चीजों के लिए। ऐसा लगता है पता नहीं कहाँ दूर देश से ये चीज आई है, बहुत स्पेशल होगी, जो यहाँ नहीं मिलती, इसीलिए बाहर से आई है, बहुत टेम्प्ट करती है हमें। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये गोलोक, गोलोक धाम से, स्वयं भगवान के धाम से जो चीज इंपोर्ट होके आई है हमारे लिए, वो कितनी ज्यादा स्पेशल होगी। इससे ज्यादा स्पेशल कुछ है ही नहीं। Chanting Hare Krishna Mahamantra attentively is the one-stop solution to all our problems, be it material or spiritual. कोई भी प्रॉब्लम हो, आध्यात्मिक प्रॉब्लम हो, भौतिक प्रॉब्लम हो, कोई भी कलमश हो, कोई भी दुख हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज जो हमें सता रही हो, हमें एंग्शियस कर रही हो, हमें दुखी कर रही हो, हमें परेशान कर रही हो, ये थ्री मोड्स जो मटेरियल नेचर के हैं, ये जो ताप हैं, आधि दैविक आधि भौतिक, ये सारे जो ताप है आध्यात्मिक, इन सभी तापों से बचने का एक ही उपाय है और वो है चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र कॉन्शियसली, अटेंटिवली। तो स्टार्ट करते हैं कि क्यों 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 चैंटिंग इतनी ऑस्पिशियस है, क्यों चैंटिंग लिबरेटिंग है, और व्हाई शुड वी चैंट द हरे कृष्ण महामंत्र ओनली। सो लेट अस बिगिन। सबसे पहले हम मंत्र जो शब्द है उसका मीनिंग समझें। ये मंत्र शब्द का मीनिंग क्या है? मंत्र मतलब इस मन को सारे तापों से लिबरेट करने वाला, मुक्त करने वाला है मंत्र। मंत्र ये होते हैं, मंत्रास आर ट्रांसेंडेंटल साउंड्स। ये इस भौतिक दुनिया के साउंड्स नहीं है मंत्र। ये जो सारे मंत्र हैं ये उधर आध्यात्मिक जगत से आए हैं। सो ट्रांसेंडेंटल वाइब्रेशंस हैं, मटीरियल वाइब्रेशंस, मटीरियल साउंड मत समझिएगा मंत्रों को। और ये जो मंत्र है इसका पर्पस ही ये है कि जो हमारा माइंड है, भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहते हैं कि ये जो हमारा माइंड है
ये माइंड कैन बी योर स्ट्रॉन्गेस्ट फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड, एंड इट कैन ऑल्सो बी योर वर्स्ट एनिमी। माइंड में इतनी कैपेसिटी है, अगर आप चाहें तो इसको आप अपना सबसे प्यारा दोस्त बना सकते हैं। तो ये सारी बातें आपके मानेगा और आपके साथ खड़ा रहेगा हमेशा, आपको आपको स्ट्रेंथ देता रहेगा। पर ये आपका सबसे सबसे खराब एनिमी भी हो सकता है, सबसे दुष्ट आपका शत्रु भी हो सकता है। जब ये आपकी बात ना सुने, बात ना माने, तो ये आपका सबसे दुष्ट शत्रु हो सकता है। ये आपको ऐसे ऐसे कार्य करवाएगा जो आप कभी करना नहीं चाहते, पर ये कार्य आपसे करवा सकते हैं और फिर आप बहुत रिग्रेट करते हैं। सो जो मंत्र होता है, वो हमारा जो माइंड है, जो जो इधर उधर भागता रहता है, बहुत चंचल है, बहुत डिस्ट्रैक्टेड रहता है, बहुत जल्दी इधर से उधर भागता रहता है, कभी यहाँ कभी वहां, कहाँ कहाँ पहुंच जाता है। तो इस माइंड को पूरा फोकस करता है मंत्र, फोकस करता है और हमें हेल्प करता है एक कंस्ट्रक्टिव डायरेक्शन में जाने के लिए। और ऐसे करने से, ऐसे फोकस करने से, मेडिटेट करने से, ये जो माइंड है ये हमें सारे कल्मशों से दूर करता है, प्योरीफाई करता है हमें, और हम हमारे इस पूरे 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 जितने भी डिस्ट्रैक्शंस हैं उन सब को भगवान की ओर लगाते हैं। ये मंत्र का काम ये है, इस मन को मुक्त करता है, इस मन को फोकस करके प्योरीफाई करके उसे लिबरेट करता है। ये है मंत्र का मतलब और मंत्र का काम। सो सबसे पहले हमें क्यों लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए ये मंत्र, हमें मंत्र मेडिटेशन क्यों करना चाहिए या मंत्र चैंटिंग क्यों करनी चाहिए हमें। सो हमें ये समझना है, हम बहुत से लेक्चर्स में ये समझते हैं, सुनते हैं कि ब्रह्म लोक से लेकर जो सबसे ऊपर प्लानिटरी सिस्टम है, अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हमने ये इस बारे में कई बार चर्चा की है कि सिर्फ 9 प्लैनेट्स नहीं है जिनके बारे में हम साइंस की टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं, 14 प्लानिटरी सिस्टम्स हैं। 3D शेप में अगर आप देखें, 3D डायमेंशंस में अगर आप समझें, तो 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, एक के ऊपर एक के ऊपर एक लेवल्स पे 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं, जिसमें सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है, सबसे ऊपर ब्रह्मलोक है और सबसे नीचे पाताल है। और बीच में 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स है, तो बीच में 7th नंबर पे भूलोक है, जहां हम रह रहे हैं, भूलोक 7th नंबर पर है। और उसके ऊपर स्वर्ग है और नर्क उससे नीचे है। और सिर्फ स्वर्ग और नर्क ही नहीं है, हम सोचते हैं कि सिर्फ स्वर्ग और नर्क एग्जिस्ट करता है भूलोक के बाद, तो अगर हम अच्छे कार्य करेंगे तो स्वर्ग चले जाएंगे, बुरे कार्य करेंगे तो नर्क में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारे लेवल्स हैं। और ब्रह्मलोक से लेके टॉप से लेके बॉटम तक, पाताल लोक तक, हर जगह कलमश है, हर जगह मिजरी है। कोई भी पूर्णतः खुश नहीं है, कोई भी पूर्णतः हैप्पी नहीं है, क्योंकि हम इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे हुए हैं। ब्रह्मलोक में भी जब हम पहुंच जाते हैं, ब्रह्मलोक तक भी अगर हम पहुंच जाते हैं, तो हमारा जो जीवन है, जो आयु है, वो बहुत लंबी हो जाती है। ब्रह्मा जी की आयु हम सब जानते हैं, 311 ट्रिलियन ईयर्स। इतनी आयु लंबी हो जाती है, पर उनके जीवन का भी अंत तो आता ही है। तो इस जन्म और मृत्यु के चक्कर में हम फंसे हुए हैं, पाताल से लेके ब्रह्मलोक तक, ब्रह्मलोक से लेकर पाताल तक। और इसीलिए हम खुश नहीं हैं, सुख की प्राप्ति नहीं है हमें। सुख की प्राप्ति, जो सच्चित आनंद सुख की जो प्राप्ति है, वो हमें आध्यात्मिक जगत में जाने से ही आएगी, आध्यात्मिक जगत प्राप्त करने से ही आएगी। इस दुनिया में, इस भौतिक दुनिया में तो हम सुनते हैं कि बहुत स्ट्रगल है, बहुत चैलेंज है, बहुत परेशानियां हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है जीने के लिए, ऐसी खुशी नहीं मिलती, ऐसे ही हम आराम से नहीं रह सकते। और यहाँ पे पता है क्या है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जो फिटेस्ट है, जो सबसे लड़ लेगा, जो सबसे जीत लेगा, जो सबसे स्ट्रॉन्ग रहेगा, वो ही यहाँ पे सर्वाइव कर सकता है। ऐसी है डार्विन्स थ्योरी ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, हम स्कूल्स में पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक्स में पढ़ते हैं। पर ये जो थ्योरी है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, क्या ये एग्जैक्टली सर्वाइवल है? Who has been able to survive? Actually survive कर कौन पाया है इस भौतिक जगत में? सबकी तो मृत्यु हो जाती है। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है यहाँ पर। सर्वाइव तो हम तभी कर पाएंगे जब हम इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से निकल पाएंगे, इस जन्म जरा व्याधि और मृत्यु के चक्कर से निकल पाएंगे, तो ही हमें सर्वाइवर कहा जाएगा, सही में, सही माने में हमें सर्वाइवर कहा जाएगा। तो इस सर्वाइवल के लिए हमें सच्चित आनंद की प्राप्ति चाहिए, और सच्चित आनंद की प्राप्ति हमें सिर्फ और सिर्फ इस आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, गोलोक धाम में जाकर, वैकुंठ में वास करने से ही मिलेगी।
क्योंकि वहां पे कोई कुंठ नहीं होता, कोई मिजरी नहीं होती, कोई दुख नहीं होता, कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती। तो वैकुंठ जाने से ही हमें हमें एक्चुअल सुख की प्राप्ति होगी, जब हम इस चक्कर से निकलेंगे। नहीं तो हम हर जन्म किसी न किसी योनि में, किसी न किसी माँ के गर्भ में आते रहेंगे और फिर शुरू हो जाएगा वो चक्कर तीनों तापों का। तो इसे प्राप्त कैसे किया जाए, उस आध्यात्मिक जगत को कैसे प्राप्त किया जाए? कलयुग में कहा गया है कि जो युग धर्म है, कलयुग में जो युग धर्म की व्याख्या है, जिससे कृष्ण की प्राप्ति होगी, भगवत धाम की प्राप्ति होगी, हमारे नित्य धाम की प्राप्ति होगी, वह है संकीर्तन यज्ञ। संकीर्तन, सबके संग में कीर्तन करने से ही हम कलयुग में युग धर्म की प्राप्ति कर सकते हैं। और किस चीज का कीर्तन करें? हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन, कृष्ण के नामों का कीर्तन करेंगे, भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे, तो ही हम इस आध्यात्मिक जगत को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि उससे क्या होगा, हमारा मन शुद्ध होगा, प्योरिफिकेशन होगा, और तो ही हम भगवान के पास वापस जा पाएंगे। जब हम सारे अनर्थों को मार डालेंगे, एकदम खत्म कर देंगे अपने अनर्थों को चैंट करके, भगवान के नामों को चैंट करके, हम उन सब अनर्थों को मार के ही भगवान के धाम वापस जा सकते हैं। तो कहा जाता है, भागवतम में कहा गया है, कीर्तन्य सदा हरि, हमेशा 24 घंटे के नामों का कीर्तन करना चाहिए। 24 घंटे सदैव हमें हरे हरे कृष्ण करना चाहिए। पर क्या हम सदैव कर सकते हैं? हम तो इन तापों में फंसे हुए हैं, हम इतनी प्रॉब्लम्स और कल्मशों में फंसे हुए हैं कि हम 24 घंटे भगवान का नाम नहीं ले सकते। इसलिए है कि एटलीस्ट मिनिमम 16 माला का हमें करना है। 108 बीट्स होते हैं, तो मिनिमम 16 ऐसे राउंड्स करने हैं हमें, जिससे हम भगवान के नामों का जो कीर्तन है वो करें, और उतना इनफ नाम ले सकते हैं जो बेसिक मिनिमम है। उससे ज्यादा हमें लेना ही है, पर बेसिक मिनिमम है 16 मालों का। और ये जो चैंटिंग करने का जो बेनिफिट है, ये इट इज इक्वल टू टॉकिंग टू कृष्णा। आप सोच सकते हैं कि कभी आपको मौका मिले भगवान से करने का, रूबरू आप उनसे बात कर सके, आप उनके दर्शन कर सके। आप सोच सकते हैं हर रोज आप ये करते हैं, हर रोज इतने दयालु हैं भगवान, इतने दयालु, उन्होंने अपने आप को इतना चीप बना दिया कलयुग के लोगों के लिए, कलयुग के बद्ध जीवों के लिए। भगवान ने कहा कलयुग सबसे बेकार युग है, यहाँ कोई कुछ नहीं करने वाला है, सब बेचारे दुखी हैं, एक्चुअली मंद सुमंद, बिल्कुल मंद बुद्धि के हैं, फटाफट सब चीजें भूल जाते हैं, बिल्कुल इंटेलिजेंस नहीं है और दुखी लोग हैं। तो इनके लिए मैं सबसे 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 इजी मेथड देता हूँ कि सिर्फ मेरा नाम लेना है, आपको सिर्फ मेरा नाम लेना है। और उसमें भी उन्होंने मिनिमम बोल दिया है कि 16 माला का जप करो और तुम मेरे पास आ जाओगे, तुम मुझसे बात कर पाओगे। तो हमें ध्यान ये रखना है कि जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का चैंट करते हैं, उस भगवान का नाम लेते हैं, तो हम एक्चुअली भगवान से बात कर रहे हैं, भगवान से रूबरू बात कर रहे हैं। ये जो हरे कृष्ण महामंत्र में जो 16 जो वर्ड्स हैं, ये एक्चुअली 16 डिजिट फोन नंबर है। ये वो 16 डिजिट फोन नंबर है जिससे आप फोन लगाकर भगवान से बात कर सकते हैं। कितनी बड़ी बात है ये! 16 डिजिट का फोन नंबर आपको भगवान ने खुद दिया है। आप नंबर घुमाइए और भगवान से बात कीजिए, भगवान आएंगे आपसे बात करने। और धीरे 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 आप ये रियलाइज कर पाएंगे कि भगवान आपसे स्वयं बात कर रहे हैं। भगवान रेसिप्रोकेट करेंगे, आप जो बात करेंगे उसका जवाब मिलेगा आपको। पर उसके लिए हमें कुछ थोड़ा सा करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं भगवान मांग रहे, सिर्फ अपने नामों का जप मांग रहे हैं। तो जब हम नामों का जप करेंगे, पर अटेंटिवली करेंगे, सुनते हुए करेंगे, एक एक नाम को सुन के करेंगे, तो हमें हमें आवाज आएगी किस तरह से भगवान हमें जवाब दे रहे हैं, रेसिप्रोकेट कर रहे हैं हमारे साथ। तो अब मैं कुछ आपको स्क्रिप्चर से रेफरेंस देना चाहूंगी, क्योंकि आपको ये समझ में आए, ताकि कि मैं क्यों ये सब चीजें बोल रही हूँ, क्यों इतना इतना इम्पोर्टेंस दे रही हूँ भगवान के नामों के जप का। तो मैं आपको शास्त्रों से रेफरेंस देना चाहती हूँ, शास्त्रों से श्लोक बताना चाहती हूँ, जिन श्लोकों में भगवान ने स्वयं कहा है। भगवत गीता में, श्रीमद् भागवतम में स्वयं भगवान बता रहे हैं कि मेरे नामों के जप करने से क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे तुम्हें।
तो देखते हैं हम ये रेफरेंसेस। बाद में अगर आप चाहें तो मैं ये रेफरेंसेस आपके साथ शेयर कर सकती हूँ। ये श्लोक हम सभी के पास होने चाहिए रेडी हमारे फोन में, इनकी फोटो होनी चाहिए, स्क्रीनशॉट होना चाहिए, ये नोट्स में हमें ये जो सारे वर्सेस हैं नोट करके रखने चाहिए, ताकि किसी भी दिन हमारी फेथ हल्की सी भी इधर हो, हमें समझ में ना आए कि हमें क्या करना चाहिए, हम क्यों जप कर रहे हैं, जब में रुचि कम हो जाए या मन ना करे या सुबह उठने का मन ना करे या हमारे राउंड्स कम होने लगे, तो हमें इमीडिएटली इन श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए और याद करना चाहिए कि क्यों 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 हमने चैंटिंग स्टार्ट की थी और क्यों चैंटिंग हर रोज करना इतना इंपॉर्टेंट है। तो मैं कुछ आपके साथ शेयर करूंगी स्क्रीन और कुछ वर्सेस आपको दिखाऊंगी। सो ये जो गोलोकेरा प्रेम धन है, गोलोक से जो सीधा प्रेम धन भगवान ने स्वयं हमारे लिए भेजा है, वो है हरि नाम संकीर्तन का, ताकि हम हरि का नाम लें। इट इज नॉट अ मटेरियल साउंड, इसको मटेरियल साउंड मत समझिएगा। ये जो मंत्र है ये ट्रांसेंडेंटल है, बहुत सारे ऑस्पिशियसनेस क्रिएट करता है और चेतो दर्पणा मार्जनम करता है। क्या है ये चेतो दर्पणा मार्जनम? यहां हम देखते हैं शिक्षाष्टकम। शिक्षाष्टकम अष्टकम है जो हमें शिक्षा देता है। अष्टकम मतलब 8 श्लोक हैं। 8 श्लोक हैं जो चैतन्य महाप्रभु ने स्वयं लिखे थे। चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण स्वयं है जो 500 वर्ष पूर्व इस धरती पर आए थे, धरती पर अवतरित हुए थे भगवान श्री कृष्ण स्वयं। और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने 48 इयर्स की आयु में सिर्फ और सिर्फ ये 8 श्लोक लिखे और इन 8 श्लोकों में सारे वेदास का एसेंस है। और पहला जो श्लोक है शिक्षाष्टकम का, वो ये कहता है कि चेतो दर्पणा मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापनम श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम विद्या वधु जीवनम आनंदम बुद्धि वर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृत स्वादनम सर्वात्म स्नापनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। तो परम विजय किसकी बता रहे हैं यहाँ पर? भगवान चैतन्य महाप्रभु, भगवान श्री कृष्ण स्वयं बता रहे हैं परम विजय श्री कृष्ण संकीर्तन की, कृष्ण के नामों की। जो क्या करता है, हमारा ये जो हृदय है, जो हृदय है, ये हृदय रूपी आईना है, ये एक मिरर है। और इस मिरर के ऊपर क्योंकि हमने इतनी बार जन्म लिया है इस धरती पर, इस भौतिक जगत में इतनी बार जन्म लिया और इतने पाप किए और इतने गलत कार्य किए कि ये जो हमारा हृदय है इसके ऊपर बहुत ही परत जम पापों की, पाप कार्यों की। तो ये भगवान का धीरे धीरे वो जो मिट्टी है इस रूपी आईने पे जो पड़ी है, उसको ये जो नाम है ये साफ करता है, ये साफ करता है और फिर हमें सच्चिदानंद की प्राप्ति होती है। और जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, जब हम नाम लेते हैं भगवान का, तो हमारे कानों से ये जो नाम है अंदर घुसता है, सीधा हमारे हृदय तक पहुंचता है और फिर जाकर हमारे हृदय की सफाई करता है। बहुत अच्छे से उसको घिस घिस के साफ करना पड़ेगा हमारे हृदय को। भगवान का नाम लेंगे, ऐसा भगवान ने स्वयं कहा है शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक में। आगे अगर हम तो दूसरे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, तीसरे श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, दूसरे श्लोक में, सॉरी दूसरा श्लोक है, दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, शिक्षाष्टकम के ही दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, नाम नाम त्रापिता नियमित स्मरणे न काले इतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैवम ईदृशम एहजानी नानुरागः। हे मेरे भगवान, हे मेरे प्रभु, आपका जो नाम है वो इतना पवित्र है कि वो सभी बद्ध जीवों को पवित्रता प्रदान कर सकता है। एंड आपके नाम तो बहुत है, कितने नाम है आपके, कितने नाम है आपके, तो हजारों लाखों नाम है। कृष्ण, गोविंद, मुरारी, मुकुंद, हमने कितने नाम सुने हैं भगवान के। भगवत गीता की क्लासेस में हम कितने नाम सुनते हैं, हर श्लोक में उनका नया नाम आता है। और इन नामों में तो आपने अपनी सारी आध्यात्मिक शक्ति भर दी है इन नामों के अंदर ही। और सबसे बड़ी बात, नियमित स्मरणे न काल,
कोई टाइम प्लेस सर्कमस्टांसेस का कोई रूल ही नहीं है आपका नाम लेने का। कोई जरूरी नहीं है कि इसी टाइम पे आपको नाम लेना है। कोई रूल नहीं है ऐसा कि ऐसे बैठ के ही आपको नाम लेना है, खड़े होके नाम लेना है, बैठ के नाम लेना है। कोई रूल ही नहीं है। कोई सर्कमस्टांसेस ऐसे नहीं जहां आप नाम नहीं ले सकते। इनफैक्ट गौर किशोर दास बाबाजी महाराज, जो एक बहुत आचार्य हैं हमारी परंपरा में, वो टॉयलेट में जाके भगवान का नाम लेते थे। क्या आप सोच सकते हैं? टॉयलेट में जाके क्यों भगवान का नाम लेते थे? ताकि वहां उन्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके। तो भगवान का नाम, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप आप कहीं भी कर सकते हैं। नहाते हुए, बाथरूम में भी आप भगवान का नाम ले सकते हैं। यही बता रहे हैं कि कोई रूल ही नहीं है आपके नामों का जप करने के लिए। इतना इजी आपने कर दिया। आप इतने दयालु हैं, इतनी ममता है आपको हमारे लिए कि आपने इतना इजी कर दिया है कि ये नाम हम तक पहुंचे। पर हम इतने स्टबन हैं, हम इतने अड़ियल हैं, हम इतने माया में वशीभूत हैं कि तो भी हमें इन नामों की तरफ अट्रैक्शन नहीं होता। ये एक वन टाइम टिकट है, ये हमारा पासपोर्ट है गोलोक जाने का। ये एक फोन नंबर है, ये हमारा पासपोर्ट है। ये इम्पोर्टेड गिफ्ट हमारे लिए आया जो भगवान ने फ्री में हमारे लिए दिया है। कोई पैसा, कोई लक्ष्मी खर्च करने की जरूरत नहीं है। पर फिर भी हम इन नामों को लेना नहीं चाहते हैं। और एक और चीज यहाँ भगवान कहते हैं कि ये नाम लेने से होगा क्या। ये नाम लेने से आप समझेंगे कि होगा क्या। जिस तरह से मैंने कहा कि मंत्र है, मन को एकदम डाइवर्ट करता है, डिस्ट्रैक्ट करता है बाकी सब चीजों से और फोकस करता है भगवान की तरफ। एक और चीज करता है ये मन हमारे, जब जब हमारे मन रूपी जो जो हमारा जो हृदय है, जब उसको अच्छे से साफ करता है, घिस के उसकी क्लीनिंग करता है, तो हमें ये ज्ञात कराता है कि हम हैं कौन। अभी हम इस भुलावे में हैं कि हम एक लड़की हैं, एक औरत है, एक आदमी है, हम एक वाइफ हैं, हम एक इंडियन हैं, हम जापानीज हैं, हम गुजराती हैं, हम पंजाबी हैं। ये सब हमारी गलत आइडेंटिटी हमें समझ में आती है। तो रियल आइडेंटिटी हमें ये नाम का जप ही समझाएगा कि एक्चुअली हम हैं कौन। जब हम जप करने लगते हैं, भगवान से हमारा अटैचमेंट होता है, भगवान से हम बात कर पाते हैं, तो हमें समझ में आता है कि एक्चुअली तो हम भगवान के ही पार्ट एंड पार्सल हैं, उन्हीं का पार्ट है हम। और तब जब हमें ये समझ में आता है तो हमें अपना बिजनेस समझ में आता है, हमें अपना गोल समझ में आता है कि हम करने क्या आए हैं इस धरती पर। हम धरती पर करने ये आए हैं कि हम भगवान को सर्व करने आए हैं, भगवान की सेवा करने आए हैं, भगवान का नाम लेने आए हैं, ताकि हम वापस भगवान के पास जा सके और यहाँ भटकना बंद करें, इस प्रिजन से निकले, इस जेल से निकले और अपने प्यारे सुंदर घर में जा सके। ये भगवान के नामों का जप हमें समझाता है, हमें बताता है। जैसे कि ये हमारा पूरा शरीर है, ये मेरे बाल है, ये मेरा मुंह है, ये मेरे हाथ है, हाथों में उंगलियां हैं। ये सब क्या है? मेरे इस पूरे शरीर के पार्ट एंड पार्सल है। जब मेरे शरीर में कोई प्रॉब्लम होती है, मुझे अगर सिर में दर्द हो रहा है, तो मेरी उंगलियां अपने आप सेवा करने, मेरा सिर, खुद का सिर दबाने आ जाती हैं। अगर मेरे हाथ में कहीं दर्द हो तो मेरी उंगलियां खुद इस हाथ को दबाने आ जाती हैं, इसका ध्यान रखने आ जाती है। तो वो समझती हैं, सारे जो बॉडी के जो पार्ट्स हैं वो समझते हैं कि वो पार्ट एंड पार्सल है इस बॉडी का। उनका काम है इस बॉडी की सुरक्षा करना, इसे हेल्प करना, इसकी सेवा करना। ऐसे ही भगवान के नामों का जप करने से हमें समझ में आता है कि हमारा काम एक्चुअली है क्या। और तब हमारी एक्चुअल लाइफ की जो प्रोग्रेस है वो शुरू होती है, तब हम आगे बढ़ना शुरू करते हैं। ऐसा होता है। और भगवान बता रहे हैं कि मैं तो अपने नामों में आ गया हूं, तो तुम मेरे नामों का जप क्यों नहीं कर रहे। अब आप देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट श्लोक और मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप क्यों करना चाहिए। जैसे आप पूछ सकते हैं कि आपने कहा कि भगवान के तो इतने सारे नाम हैं, तो आप वो अलग अलग नामों का जप क्यों नहीं कर सकते, सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का जप ही क्यों करते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में जो सभी वेदास का जो एसेंस है, सभी वेदों की जो नॉलेज है, वो श्रीमद् भागवतम में एक एसेंस के रूप में हमें मिलती है। वहां पे क्या लिखा गया है, 11 में बताया गया है कि कृष्ण वर्णम त्विषा पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रायर यज्ञति ही सुमेधस। इस कलयुग में वो इंसान इंटेलिजेंट है जो संकीर्तन यज्ञ करता है।
किसके लिए संकीर्तन यज्ञ करता है? भगवान के उस अवतार के लिए जो कृष्ण वर्णम त्विषा अकृष्णम, कृष्ण का क्या रंग था? कृष्ण श्याम सुंदर थे, कृष्ण श्याम वर्ण के थे। पर ये जो कृष्ण के जो अवतार आए थे, ये जो कृष्ण स्वयं आए हैं कलयुग में, जो आए थे 500 वर्ष पहले, उनका वर्ण कृष्ण जैसा श्याम नहीं था, उनका त्विषा अकृष्णम था, कृष्ण से अलग था। उनका उनका कॉम्प्लेक्शन ब्लैकिश नहीं था, वो गौर रंग के थे, गोल्डन रंग के थे। जो भगवान चैतन्य महाप्रभु जो आए थे वो गोल्डन रंग के थे। और वो किसके साथ आए थे? वो अपने सारे एसोसिएट्स के साथ आए थे, अपने पार्षदों के साथ आए थे, अपने सर्वेंट्स के साथ आए थे, अपने वेपन्स के साथ आए थे। क्या था उनका वेपन? उनका वेपन था नाम, की खुद की जो उनका वेपन था, एडमिट, वो उनका वेपन था। तो इसके साथ भगवान आए थे और क्या क्या बताने आए? यही बताने आए कि जो संकीर्तन यज्ञ है वो करो, मेरा नाम लो, ये कहने आए थे भगवान खुद, भगवान श्री कृष्ण खुद। ऐसा श्रीमद् भागवतम में बताया जाता है। आगे आगे के वर्ष में ये बताते हैं, 12th कैंटो में, जो 12th कैंटो है, 12 कैंटोस हैं श्रीमद् भागवतम के, और 12th कैंटो में बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। कलेर दोष निधि राजन अस्ति हे एको महान गुना, कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत। तो यहाँ पे सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बता रहे हैं कि हे प्रिय राजा, हालांकि ये जो कलयुग है बिल्कुल बेकार युग है, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग सबसे लोएस्ट युग है। ये कलयुग सबसे बेकार युग है। हम वहां से लुढ़कते पड़कते सतयुग से नीचे कलयुग तक पहुंच गए हैं। तो उस कलयुग में हालांकि वो एक सागर है पूरे फॉल्ट्स का, खराब चीजों का, वो एक पूरा सागर उससे भरा हुआ है, पर उसमें सिर्फ एक अच्छी क्वालिटी है जो उस पूरे कलयुग को तार देती है। जैसे एक अगर बढ़िया पावरफुल राजा हो तो वो सारे जो चोर डकैत है उन सबका खात्मा कर सकता है। ऐसे ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छी क्वालिटी है। और वो क्या है क्वालिटी? इस एज की, इस कलयुग में हमें क्या इंपॉर्टेंट गिफ्ट मिला है, इंपोर्टेड गिफ्ट मिला है? चैंटिंग। किस चीज की चैंटिंग? हरे कृष्ण महामंत्र की चैंटिंग। और हम ये जो जो भौतिक कलमश है, ये जो बॉन्डेज है, जो यहाँ फंसे हुए हैं, उससे हम बिल्कुल निकल सकते हैं और हम आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं। ये भी श्रीमद् भागवतम का ही श्लोक है। ये सब श्लोक हमें समझ आने चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि ये सब शास्त्रों में लिखा गया है। और इसलिए हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें, उससे कन्विक्शन आएगी कि हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर सकें। अब ये श्लोक आप देखिए, 12वें कैंटो का ये जो श्लोक है बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है। यहाँ पे भगवान क्या बता रहे हैं? यहाँ भगवान ये बता रहे हैं कि हर युग में कुछ ना कुछ युग धर्म होता है जिसको करने से हम में भगवान की प्राप्ति हो सकती है, भगवत धाम प्राप्त हो सकता है। सतयुग में क्या मेथड था, क्या युग धर्म था? सतयुग में युग धर्म था मेडिटेशन, भगवान पे ध्यान लगाना, बैठ जाना एकदम सीधा पोस्चर करके बिना कुछ खाए पिए और भगवान का ध्यान करना। सतयुग में लोग ये कर सकते थे, मेडिटेशन कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? क्योंकि 1 लाख साल की उनकी उम्र होती थी, तो वो मेडिटेट कर सकते थे, उनके पास इतना समय होता था, मेडिटेट कर सकते थे। उनका मन जो था वो शांत होता था, उस समय कोई कलमश नहीं थे, वो सतयुग में रह रहे थे, तो वो मेडिटेशन कर सकते थे, वन पॉइंटेड मेडिटेशन कर सकते थे। त्रेता युग में क्या हुआ? त्रेता युग में जैसे एक धर्म का पैर खत्म हुआ, कटा, और हम त्रेता युग में आए, तो त्रेता युग में युग धर्म था सैक्रिफाइसेस करना, यज्ञ करना। बहुत बड़े बड़े यज्ञ सालों साल तक चलते थे, हजारों हजारों साल तक यज्ञ होते थे। तब ऐसे ब्राह्मण थे, ब्राह्मणिकल कल्चर बहुत स्ट्रांग था, ऐसे ब्राह्मण तब थे। ऐसा घी तेल की क्वालिटी ऐसी थी, मंत्रों का उच्चारण एकदम अच्छी तरह से किया जाता था, परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन के साथ किया जाता था। पर अब तो ऐसा कुछ है नहीं, घी की क्वालिटी, ऑयल की क्वालिटी नहीं है, ब्राह्मण हमें नहीं मिलते हैं। कई ब्राह्मण हम देखते हैं जो खुद गुटखा, खैनी ऐसी चीजें खा रहे हैं, जो खुद शराब पीते हैं, अच्छी क्वालिटीज नहीं होती उनमें। तो हम ऐसे कैसे कैसे ब्राह्मणों से ऐसे यक रहे हैं? ब्राह्मणों को खुद मंत्रों का उच्चारण करना नहीं आता है। तो द्वापर युग में, उसके अगले युग में क्या युग धर्म भगवान ने दिया? कि भगवान के अर्च विग्रह की सेवा की जाए,
एलैबोरेट डीटी वर्शिप किया जाए, भगवान का अच्छे से उनकी पूजा अर्चना की जाए। ये द्वापर युग में ये युग धर्म था। और अब कलयुग में, ये श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है, भगवान स्वयं बता रहे हैं कि कलयुग में जो युग धर्म है वो एक ही है, और वो है चैंटिंग द हरे कृष्ण महामंत्र। हमें सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र का की चैंटिंग करनी है, दैट इज इट। और हमें सत्युग, त्रेता युग और द्वापर युग के सारे बेनिफिट्स मिल जाएंगे। कितना डिस्काउंट दिया है भगवान ने हमें। भगवान समझ रहे हैं कि हमें वो क्वालिटी नहीं है कि हम मेडिटेशन कर पाए, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता रहता है, हम बड़े बड़े यज्ञ नहीं कर सकते, हम इतना एलैबोरेट डीटी वर्शिप नहीं कर सकते जो 8-8 10-10 घंटे चले, क्योंकि हम तो खुद 12-12 घंटे काम करते हैं अपना जीवनी कमाने के लिए, अपना जीवन सही से चलाने के लिए हमें इतना काम करना पड़ता है। तो हम कैसे 8-8 10-10 घंटे भगवान की पूजा अर्चना कर सकते हैं? तो भगवान इतने मर्सीफुल है। भगवान ने कहा मैं तुम्हें सबसे सिंपल तरीका बोलता हूँ, एटलीस्ट तुम नाम तो ले सकते हो, तुम्हें सिर्फ बैठना है और नाम लेना है, हाथ पैर हिलाने नहीं है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ मेरा नाम लेना है, तो तुम उतना तो कर सकते हो। ऐसा भगवान हमें बता रहे हैं। और ये श्रीमद् भागवतम का आखिरी श्लोक है, आखिरी श्लोक। और आखिरी श्लोक जो एसेंस है, जो पूरा जो सार है श्रीमद् भागवतम का, देखिए वो आखिरी श्लोक क्या कह रहा है। नाम संकीर्तन यस्य सर्व पाप प्रनाशनम। नाम, भगवान के नामों का कीर्तन करेंगे तो सभी पापों का नाश हो जाएगा। प्रणामो दुख शमन तम नमामि हरिम परम। सभी सभी आपके जितने भी पाप के जो सिंफुल रिएक्शंस हैं, जितने भी कलमश हैं, जितने भी आपके दोष हैं, वो सभी खत्म हो जाएंगे। ये श्रीमद् भागवतम का एसेंस है। तभी श्रील प्रभुपाद ने कहा कि जितनी भी आप बुक्स पढ़ें, जितनी भी आप कथाएं सुने, सबका एक ही पर्पस है कि आपकी चैंटिंग और अच्छी हो सके। सबका एक ही पर्पस है, गोल एक ही है कि हम चैंट अच्छे से कर सके। दैट्स आवर ओनली प्राइम गोल इन लाइफ, टू चैंट अटेंटिवली। वही हमें भगवत धाम ले जाएगा। तो यहाँ पर लास्ट वर्स में हमें ये बात समझ में आती है। अब भगवत गीता का लास्ट वर्स देखिए, अगेन भगवत गीता का कंक्लूजन देखिए आप क्या लिखा है यहाँ पे। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं सच कह रहा हूं अर्जुन, सभी धर्मों को छोड़कर, अपने सभी कॉन्सेप्ट्स को छोड़ के, अपने सभी आइडियाज को छोड़कर सरेंडर कर दो, शरणागति ले लो मेरी पूरी तरीके से। माम एकम शरणम व्रज, मैं तुम्हें शरण दूंगा। कलयुग में इस भगवत गीता के श्लोक को हमारे आचार्यों ने ऐसा बताया है, सर्व धर्मम परित्यज्य नाम एकम शरणम व्रज। नाम की शरण लो, भगवान के नाम की शरण लो। भगवान की शरण लेना जितना ही बेनिफिशियल है, ऐसा बताते हैं। और कौन हमारे सर्व सभी पापों से हमें मुक्त करेगा? भगवान का नाम हमें इन सभी पापों से मुक्त करेगा और हमें मोक्ष प्रदान करेगा। तो श्रीमद् भागवतम का कंक्लूजन, भगवत गीता का कंक्लूजन क्या बता रहा है हमें? भगवान का नाम लेने की इंस्ट्रक्शन दे रहा है हमें। कुछ नहीं मांग रहा हमसे, और कोई टाइम नहीं मांग रहा हमसे, कुछ कार्य नहीं मांग रहा, कुछ एफर्ट नहीं मांग रहा, सिर्फ इतना बोल रहे हैं कि भगवान का नाम लो, दैट इज इट। वो ही हमें सिर्फ उतना ही करना है। अब यहाँ देखिए भगवत गीता का जो 9th चैप्टर का जो 14वां श्लोक है, सततम कीर्तयन्तो माम। जैसे मैंने पहले भी कहा कि एक्चुअली तो 24 घंटे हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, पर हम तो बद्ध जीव हैं, हमें बहुत से और काम करने होते हैं, और भगवान का नाम तो लास्ट प्रायोरिटी है हमारे लिए। तो यहाँ भगवान ने कहा सततम कीर्तयन्तो माम, मेरा अगर तुम नाम लेते रहोगे तो इतनी महिमा तुम्हें मिलेगी कि तुम हर चीज से मुक्त हो जाओगे। नित्य युक्त उपासते, तुम हर चीज को मेरे नाम से जोड़ो, हर चीज को मुझे अर्पण कर दो, मैं तुम्हें मुक्त करा दूंगा। कलयुग में आचार्य कहते हैं कि ये जो श्लोक है इसे हमें ऐसे पढ़ना चाहिए, सततम कीर्तयन्तो नाम। किसका कीर्तन करो? हमेशा भगवान के नाम का। भगवान के नाम का कीर्तन हमें करना है, भगवान के नाम का जप हमें हमेशा करना है, दृढ़ता से हमें भगवान के नाम का जप करना है। तो भगवान का नाम ही है जो हमें तारेगा, हमें इस भौतिक जगत से ले जाएगा।
अब हम चलते हैं श्री चैतन्य चरितामृत की ओर। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला में 7वें अध्याय में जो जो श्लोक है, बहुत ही फेमस श्लोक है, हमें ये कंठस्थ कर लेना चाहिए, याद कर लेना चाहिए। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम। सिर्फ हरि का नाम, हरि का नाम और सिर्फ केवल हरि का नाम 3 बार भगवान ने एम्फसाइज किया है। सिर्फ एक बार नहीं, एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, ताकि फिट हो जाए दिमाग में। हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, केवल और केवल सिर्फ हरि का नाम। कलौ नास्ति एव नास्ति एवा गतिर अन्यथा। क्या करेगा हरि का नाम? क्या करेगा? क्या इसके अलावा कोई ऑल्टरनेटिव है? कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ हरि का नाम लेने से ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी, और किसी तरह से हमारी आध्यात्मिक उन्नति नहीं हो सकती। ये श्लोक हमें कंठस्थ कर लेना चाहिए, हमें याद कर लेना चाहिए, ताकि जिस दिन हम चैंट ना करें या हमें चैंट करने का मन ना करे तो हम ये श्लोक याद कर सके कि सिर्फ और सिर्फ हरि का नाम है जो हमें इस आध्यात्मिक उन्नति की तरफ ले जा सकता है। और इस कलयुग में एक ये हरि का नाम ही है जो हमें तारेगा। तो ये हमें याद रखना है। और जो आज का हमारा लास्ट श्लोक है, जो मैं आपको जिसका रेफरेंस देना चाहती हूँ, वो कली संतरण उपनिषद से है। यजुर्वेद के कली संतरण उपनिषद में क्या लिखा हुआ है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इति षोडशकम नाम नाम। ये 16 शब्दों का जो नाम है, कली कल्मष नाशनम, कलयुग में जितने भी कल्मश है उनका नाश करने वाला है। ये 16 शब्दों का जो मंत्र है, ये जो 16 नेम्स हैं, 16 नेम्स हैं एक्चुअली। ये हरे कृष्ण महामंत्र में कृष्ण, हरे और राम 3 वर्ड्स हैं जो भगवान के नाम है, जो रिपीट हो रहे हैं। 4 बार कृष्ण का नाम आता है, 4 बार राम का नाम आ रहा है और 8 बार हरे आ रहा है। तो ये सभी भगवान के नाम हैं। और ये क्या बता रहे हैं हमें कि ये सारे कल्मशों को दूर कर देंगे। ये कहाँ लिखा गया है? सभी वेदों का एसेंस है ये। श्रीमद् भागवतम का एसेंस, वेदों का एसेंस, भगवत गीता का एसेंस क्या है? इति षोडशकम नाम नाम। ये 16 जो शब्दों का जो मंत्र है, 16 जो नाम है भगवान के, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। यहाँ हरे का मतलब क्या है? हरे मतलब बुला रहे हैं, ओ हरे, जैसे हम बुलाते हैं, ओ आना जरा इधर। हरे को एड्रेस कर रहे हैं। हरे कौन है? हरे कौन है? हरे है भगवान की आध्यात्मिक एनर्जी, राधा रानी के रूप में जो उनकी स्पिरिचुअल एनर्जी है, उसे बुला रहे हैं हम। हरे, ओ हरे, हरे कृष्ण। और फिर हम कृष्ण का नाम लेते हैं। और फिर हम जहाँ राम का नाम लेते हैं, वो राम कौन है? वो राम है हमारे कृष्ण स्वयं, जो रेजर्वॉयर है प्लेजर के, हमें आनंद प्रदान करने वाले हैं। राम, बलराम, राधा रमन, अलग अलग नाम है कृष्ण के। राधा में रमन करने वाले हमारे प्यारे कृष्ण, हमारे प्यारे श्याम सुंदर, हमारे प्यारे राधा रमन, वो है ये राम। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। 16 नाम है एक ही भगवान के, कृष्ण भगवान के 16 नाम है। उनकी एनर्जी को एड्रेस कर रहे हैं, उन्हें स्वयं एड्रेस कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? क्या कह रहे हैं हम इस मंत्र में? कि हमें अपनी सेवा में लगाइए, हमें अपनी सेवा में लगाइए। हम कृतज्ञता अपनी प्रस्तुत करेंगे। हम बहुत 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 कृतज्ञ हैं कि आप इतने मर्सीफुल हैं, आपने हम पर इतनी मर्सी की, हमें इतना इजी आपने मेथड दिया है आपका सिर्फ नाम का जप करने का। हम बहुत कृतज्ञ हैं, आप बहुत दयालु हैं। और आप हमें प्लीज अपनी सेवा में लगाइए, क्योंकि आपकी सेवा में ही हमारा गोल है लाइफ का। क्योंकि हम तो आप ही के पार्ट एंड पार्सल हैं। हम अकेले इंडिपेंडेंटली तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम तो कुछ करने आए ही नहीं है। यहाँ आने का तो हमारा एक ही पर्पस है, आपकी सेवा करना। तो ये बताते हैं हमें कली संतरण उपनिषद में, ये बताते हैं। और अब मैं आपको बताना चाहूंगी कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी स्टोरीज जो जो बहुत आनंद देंगी आपको। ये श्लोक मैं बाद में बताती हूँ। कुछ ऐसी ऐसी लीलाएं जो आपको ना ही आनंद देंगी, पर आपको समझ में आएगा कि क्यों भगवान का नाम जो है इतना पवित्र है और इतना ऑस्पिशियसनेस देने वाला है।
तो भगवान जो शिव हैं, भगवान शिव, भगवान राम का नाम पूरे समय लेते रहते हैं, सततम, ऑल द टाइम, 24/7 भगवान शिव जो है वो श्री राम का नाम लेते रहते हैं, और इतना इतना ग्लोरीफाई करते हैं उनको, इतना डीपली ग्लोरीफाई करते हैं कि अगर जितने भी इस पूरे जगत में जितने भी समुद्र है, जितना भी पानी है, उस सारे पानी को अगर इंक बना दिया जाए और इस पूरे आकाश को अगर कैनवस बना दिया जाए, तो भी उस इंक से इस पूरे आकाश पर हम उनकी ग्लोरिफिकेशन लिख नहीं पाएंगे। इतनी ग्लोरीज है भगवान राम के नाम की। भगवान राम कौन है? कृष्ण के ही अवतार हैं। तो भगवान राम के नाम की भी इतनी ग्लोरीज हैं कि हम 1% भी उनकी ग्लोरीज लिख नहीं पाएंगे। एक्चुअली भगवान के नाम की इतनी महिमा है कि भगवान खुद नहीं बता सकते। भगवान खुद कहते हैं कि मैं ही नहीं बता सकता अपने नाम की महिमा। अनंत शेष जो है वो भगवान के नाम की महिमा कितने करोड़ों करोड़ों, जब से इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ तब से कर रहे हैं, अपने हजारों मुख से, 1000 मुख है उनके, 1000 मुख से जो अनंत शेष है भगवान के नामों की महिमा गा रहे हैं, और अभी तक खत्म नहीं हुए, अभी तक खत्म नहीं हुई है महिमा। इतनी महिमा वो भगवान के नाम की गा रहे हैं। तो भगवान स्वयं ही अपने नाम की महिमा बता नहीं सकते, इतनी महिमा है उनकी। दूसरी चीज, राम, जब हम राम शब्द का उच्चारण करते हैं, आप समझिए कितना इंपॉर्टेंट है। एक बार ही राम का नाम लेने से हमारे सारे पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। एक बार ही राम का नाम लेने से, रा बोलते ही जितने हमारे पाप हैं वो सभी हमारे मुख से निकल जाते हैं, एकदम रिलीज हो जाते हैं। सिर्फ रा बोलिए आप, रा, और आपके सारे पाप आपके मुख से निकल जाएंगे। और म बोलकर हम मुंह को इसलिए बंद करते हैं ताकि वो वापस ना आ जाए हमारे मुंह के अंदर। तो राम, इतनी इतनी पोटेंसी है इस एक वर्ड में, राम। राम बोलिए, राम, राम। रा बोलते ही सारे पाप आपके निकल गए, बाहर निकल गए, और म बोलते ही आपने अपना मुख बंद कर लिया ताकि ये पाप वापस नहीं आ जाए। इतना शुभ है, इतना शुभदा देने वाला है ये भगवान का नाम। तो अब श्रीमद् भागवतम में ऐसा बताया गया है, ये श्लोक जो मैं आपको दिखा रही थी, श्रीमद् भागवतम में ऐसा बताया गया है कि भगवान का नाम लेना, देखिए यहाँ पे बता रहे हैं, संकेत्यम परिहास्यम वा स्तोभम हेलनम एव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम ऐसासगह हरम विदु। क्या बता रहे हैं कि जो भगवान के नाम लेता है वो सभी पापों से मुक्त हो जाता है। अभी आप सभी पापों से मुक्त हो गए अगर आपने मेरे साथ राम बोला था, राम, आप सभी पापों से मुक्त हो गए। और यहाँ तक भगवान इतने कृपालु हैं कि वो क्या बोलते हैं, आप सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो कोई मेरा नाम इनडायरेक्टली भी लेगा ना, किसी और चीज का नाम लेते हुए, उसके भी पापों का मैं नाश कर दूंगा। कैसे इनडायरेक्टली नाम लेंगे पाप भगवान का? जैसे फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेन में जा रहे हैं, मेट्रो ट्रेन में जा रहे हैं, ऑटो में जा रहे हैं, बस में जा रहे हैं, और आप किसी से पूछते हैं कि मुझे उतरना है एक स्टेशन पे, स्टेशन का नाम है गोविंदपुरी, मुझे गोविंदपुरी स्टेशन पे उतरना है, आप बता देंगे मुझे जब गोविंदपुरी आएगा? आपने किसका नाम लिया? गोविंद का नाम लिया। आपने इनडायरेक्टली नाम लिया, आपने भगवान का नाम सोच के नाम नहीं लिया, आपने स्टेशन का नाम सोच के गोविंदपुरी बोला, पर आपके पापों का नाश शुरू हो गया। भगवान इतने दयालु हैं। अगर कोई जोकिंगली, परिहास्यम, परिहास में भी अगर बोलता है ना, हंसते हंसते, ये लो आ गए हरे कृष्णा वाले बोर करने, अभी शुरू कर देंगे अपना हरे कृष्ण महामंत्र। अगर कोई ऐसे परिहास में जोकिंगली भी बोलता है ना, तो भी उसके पापों का नाश हो जाता है। अगर आप ऐसे भी बोलते हैं ना, अरे यार वो डेविड धवन की जो मूवीज थी ना पहले आती थी, उसमें वो जो एक्टर था ना गोविंदा, बहुत मस्त था। किसका नाम लिया आपने? गोविंदा। गोविंदा नाम बोलते ही आपके पापों का नाश शुरू हो गया। फिर इंग्लिश में हम बोलते हैं कम ऑन, हरी आप, हरी आप, हरी आप, हरी आप, हरी, हरी। आपने हरी बोला, आपने हरी जैसे ही बोला, आपके पापों का नाश हो गया। आप सोचिए कितनी पोटेंसी है भगवान के नामों में। सिर्फ एक बार हरी आप बोलने से भी भगवान ने बोला ये जो मेरा भक्त है ये मेरा नाम ले रहा है, चलो इसके पापों की गिनती को कम करो। भगवान इतने दयालु हैं। फिर परिहास्य में, मजाक में भी कोई बोल दे तो भी भगवान उसे मजाक में नहीं समझते, भगवान सोचते मेरे भक्त ने मेरा नाम लिया है। म्यूजिकल एंटरटेनमेंट, बहुत से ऐसे सिंगर्स हैं जो भगवान के भजन गाते हैं, शायद उनमें
वो भक्ति है नहीं है हम नहीं जानते, पर वो अपना अपनी अपनी रोजी रोटी के लिए, पैसा कमाने के लिए भगवान के नामों का भजन गाते हैं, उनका भी भगवान कल्याण करते हैं। और कभी अगर हम निग्लेक्टफुली भी लेते हैं नाम, कैसे निग्लेक्टफुली लेते हैं? राजमा चावल खाना है हमें, राजमा, रा और म के बीच में क्या आ गया? ज, राजमा। हमने निग्लेक्टफुली लिया, हमने उसको भगवान का नाम लेके नहीं सोचा, पर उससे भी भगवान हमें ऑस्पिशियसनेस प्रदान करते हैं। ये है हमारे भगवान, इतने दयालु, इतने दयालु, आप समझिए भगवान कितने दयालु हैं। ये है श्री श्री केवल अष्टकम, जो भगवान के नामों पर ये भजन लिखा गया। और इस भजन में भी जो अष्टकम है, ये इसमें भी 8 श्लोक है, और हर श्लोक का जो लास्ट लाइन है वो है हरेर नाम एव केवलम, केवल 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 हरि का नाम लीजिए। और इस श्लोक में क्या कह रहे हैं कि सबसे सबसे मीठा, मीठी चीजों से भी सबसे मीठा, मधुरम मधुरेभ्यो अपि, मधुर चीजों में भी जो सबसे मीठा है, मंगलेभ्यो अपि मंगलम, मंगल चीजों में जो सबसे मंगल है, और पावन एवं पावनेभ्यो, जो पावन शब्दों में, पावन चीजों में जो सबसे ज्यादा पावन है, क्या है? सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम, सिर्फ और सिर्फ श्री हरि का नाम है जो सबसे ज्यादा पावन है, जो सबसे ज्यादा पावन करने वाला है। ऐसा हमारे शास्त्रों में, हमारे भजन में, हमारे बहुत से आचार्यों ने हमें ऐसा बताया है। आप वाल्मीकि ऋषि की कथा अगर जानते हो, तो वाल्मीकि ऋषि जो हैं, जिन्होंने रामायण लिखी, वो पहले मृगारी थे, मृगारी नाम के हंटर थे, शिकारी थे वो। और उनका काम सिर्फ एक था, पूरे दिन वो शिकार किया करते थे। और इतने क्रूर शिकारी थे कि वो क्या करते थे, जिन जानवरों का शिकार करते थे उनको पूरी तरह से नहीं मारते थे, आधा मार के तड़पने के लिए वहां छोड़ देते थे। आप समझिए, तड़पाते थे उन उन पशुओं को, उन एनिमल्स को तड़पाते थे। और फिर जब उन्हें नारद मुनि ने समझाया कि आप क्या कर रहे हैं और आप ये पाप कर रहे हैं और ये पापों का भुगतान आपको करना पड़ेगा और ऐसे ही आप तड़पेंगे, तो मृगारी को समझ में आया। और फिर वो इतने बड़े ऋषि बन गए कि फिर वो जब जमीन पे पैर भी रखते थे तो ऐसे देख देख के चलते थे कि किसी भी छोटे से कीड़े के ऊपर भी उनका पैर नहीं आ जाए। और ये मृगारी जो शिकारी हैं, ये आगे जाके वाल्मीकि ऋषि बने, जिन्होंने भगवान का इतना नाम लिया कि उन्होंने रामायण लिखी। और नारद मुनि ने जब उन्हें बोला कि तुम ये सब इन सब पशुओं को मारना छोड़ो, तुम सिर्फ भगवान का नाम लो, तुलसी मैया की सेवा करो और चिंता मत करो। उन्होंने बोला मुझे बहुत चिंता है, मैं अपने परिवार को खाना कैसे खिलाऊंगा, मेरा तो यही काम था, मेरा तो यही काम था, मैं परिवार को खाना कैसे खिलाऊंगा। तो नारद मुनि ने उनको बोला कि मैं हूं ना, मैं तुम्हारे परिवार को भोजन भेजूंगा, तुम चिंता मत करो, सब तुम्हें मिल जाएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने भगवान का नाम लेना शुरू किया, पर उन्होंने कहा राम नाम का जब तो मैं कर नहीं सकता, इतने बड़े शिकारी थे, पूरी उम्र उन्होंने तड़पा तड़पा कर एनिमल्स को मारा था। तो नारद मुनि ने बोला अच्छा तुम राम नहीं बोल सकते, तुम मरा तो बोल सकते हो ना, तुमने यही तो काम किया है, मारा ही तो है सारी उम्र। तो बोलते हाँ मरा मैं आराम से बोल सकता हूँ, मरा 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 राम 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 राम, मरा 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 बोलते बोलते उन्होंने राम का उच्चारण करना शुरू कर दिया और वो वाल्मीकि ऋषि बने, जिन्होंने रामायण लिखी। तो आप समझिए भगवान के नाम की पोटेंसी समझिए। और समझिए इसीलिए पहले हमारे माँ बाप के जनरेशन के टाइम क्यों सभी का नाम भगवान के नाम पे रखा जाता था। मेरे पापा का नाम है हरे कृष्ण, हरि हरि हरि, मेरे पापा का नाम है हरि कृष्ण। क्यों ऐसे नाम रखा जाता था सभी लोगों का, सभी लेडीज का नाम भी भगवान के नामों पे रखा जाता था, और सभी पुरुषों का नाम भी क्यों रखा जाता था, क्योंकि वो जानते थे भगवान के नाम की महिमा। वो जानते थे कि जितनी बार हम अपने बच्चे को बुलाएंगे, इस बच्चे को बुलाएंगे, उतनी बार हम भगवान का नाम लेंगे। और अजामिल की कथा तो हमने बहुत सारे अपने लेक्चर्स में सुनी है कि कैसे अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण रखा, और जब जब विष्णुदूत, जब यमदूत उनको लेने आए तो उन्होंने नारायण के नाम का जब उच्चारण किया अपने बेटे को, तो यमदूतों की जगह विष्णुदूत आ गए और विष्णुदूतों ने उन्हें यमदूतों के साथ जाने नहीं दिया। ये है नाम की महिमा। आप प्लीज इसको ध्यान से सुनिए, ये नाम की महिमा है, भगवान का नाम लेना कितना पावरफुल है, कितना हमें हेल्प कर सकता है, ये भगवान की नाम की महिमा है।
अब एक एक अच्छी अच्छी सी बहुत प्यारी सी कथा सुनाऊंगी आपको, जो आपके मन में घर कर जाएगी और आपको हमेशा याद रहेगा भगवान के नाम की महिमा। तो एक बार ये ऐसा हुआ कि जो सारे देवी देवता थे, बेसिकली जो भी हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ एक्चुअली, यज्ञ देवता कौन है? भगवान विष्णु ही है। हम एक्चुअली यज्ञ में जो भी डालते हैं वो भगवान के मुंह में सीधा जाता है, वो ही है उनका उनका दूसरा नाम है यज्ञ। यज्ञ नाम उनका ही एक अवतार है। पर उससे होता क्या है कि जो सारे देवी देवता है, 33 करोड़ जो देवी देवता है, उनको भी वो आहुति जाती है, क्योंकि वो तो भगवान के ही पार्षद हैं, उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्हीं के एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, उन्हीं के लिए काम कर रहे हैं। तो एक बार सारी देवी देवताओं में ऐसा डिस्कशन हुआ, ऐसा आर्ग्यूमेंट हुआ कि विष्णु के बाद, भगवान विष्णु के बाद सबसे पहले आहुति किसके मुंह में जाए, कौन से देवी देवता के मुंह में जाए? हम तो 33 करोड़ हैं, सबसे किसके मुंह में जाए? तो वो डिसाइड नहीं कर पाए। तो उन्होंने बोला चलो एक कंपटीशन रखते हैं, इस पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाना है, जो फर्स्ट आएगा उस रेस में, जो पहले इस ब्रह्मांड का चक्कर लगा के जो फर्स्ट आएगा, उसके पास सबसे पहले आहुति जाएगी। तो सारे देवी देवता जो हैं अब निकल गए ब्रह्मांड का दर्शन करने में, ब्रह्मांड का पूरा रेस लगाने में। रेस लगाने में सब भाग रहे हैं, सब भाग रहे हैं, एक दूसरे को देख रहे हैं, क्योंकि उनको फर्स्ट आना है। एंड गणेश जी भी भाग रहे हैं, गणेश जी भी भाग रहे हैं। और बीच में जब वो भाग रहे हैं तो बीच में नारद मुनि आ जाते हैं। नारद मुनि आ जाते हैं, नारायण नारायण भगवान का नाम लेते हुए, अपनी वीणा उठाकर नारद मुनि सिर्फ और सिर्फ भगवान का नाम ही लेते हैं, और किसी भी लोक में जा सकते हैं। ही हैज द फ्रीडम, वो कहीं भी जा सकते हैं। वो भौतिक जगत से आध्यात्मिक जगत में जा सकते हैं, आध्यात्मिक जगत से वापस भौतिक जगत में आ सकते हैं, क्योंकि भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और सिर्फ उन्हीं का नाम लेते रहते हैं हमेशा। तो गणेश जी को मिले, और गणेश जी एक्चुअली सारे देवी देवताओं को मिले रास्ते में, पर सारे देवी देवता ने उनको अवॉइड कर दिया। ऐसा ऐसा अटेंड किया कि उन्होंने उनको देखा, क्योंकि इन्होंने हम इनसे बातों में लग जाएंगे, इनसे बातें करने लग जाएंगे, तो फिर हमारी जो रेस है, हम रेस में पीछे हो जाएंगे, हम तो हार जाएंगे। अभी तो रेस जीतना ज्यादा जरूरी है। तो सब उनको इग्नोर करके देख ही नहीं रहे थे उनको, और भागने लगे। गणेश जी ने जब उनको देखा तो गणेश जी रुक गए। गणेश जी ने सोचा कि नहीं, ये सिर्फ रेस जीतना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नारद मुनि खुद भगवान के इतने बड़े भक्त हैं, और भगवान खुद बोलते हैं कि मुझे तो अपने भक्त सबसे ज्यादा प्यारे हैं, तो मुझे नहीं, तो मेरे भक्तों को संतुष्ट करो। तो मेरी सेवा मत करो, भक्तों की सेवा करो, मैं तुमसे खुश हो जाऊंगा। गणेश जी ने कहा छोड़ो ये सब, कंपटीशन में मुझे नहीं पढ़ना है। नारद मुनि से बातें करने लगे। तो नारद मुनि ने कहा अरे तुम मुझे हरे कृष्णा कहने रुक गए, तुम्हें रेस नहीं भागनी है? तो गणेश जी ने कहा नहीं नहीं, वो रेस तो होती रहेगी, पर नारद मुनि जी आपके दर्शन हुए हैं, आप इतने बड़े भगवान के भक्त हैं, कुछ भगवान के नाम की महिमा मुझे बताइए, मैं तो आप ही की सेवा करना चाहता हूँ। तो नारद मुनि बहुत खुश हो गए। तो नारद मुनि ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम भगवान के भक्तों की सेवा करना चाहते हो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि भगवान के नाम की क्या महिमा है। उन्होंने एक पत्ता तोड़ा, पत्ते पे उन्होंने भगवान का नाम लिखा, और उन्होंने बोला ये रहा तुम्हारा ब्रह्मांड, अब तुम्हें सिर्फ इसकी परिक्रमा करनी है और तुम पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा कर पाओगे। तो गणेश जी ने सिर्फ एक बारी उस पत्ते की परिक्रमा की, और सडनली लो एंड बिहोल्ड क्या हुआ, गणेश जी तो फिनिशिंग लाइन पे पहुंच गए। फिनिशिंग लाइन पे आराम से फिर गणेश जी खड़े थे, और बाकी के सारे देवी देवता आ रहे थे। और बहुत आश्चर्य हुआ उनको कि गणेश जी नारद मुनि से बात करने खड़े थे, और ये इतनी जल्दी फिनिशिंग लाइन पे कैसे पहुंच गए। ये है भगवान के नाम की महिमा, कि कैसे भगवान का नाम जो है वो हमें कैसे तारता है। ऐसे ही नरसिंह पुराण में कथा आती है हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु के बारे में हमने सुना है, बहुत ही खतरनाक असुर था, बहुत बड़े असुर थे, और बहुत प्रचंड प्रतिज्ञा उन्होंने ली, और बहुत प्रचंड ऑस्टेरिटीज कर रहे थे, तपस्या करते थे। एक पैर होकर बिना कुछ खाए पिए उन्होंने 36,000 सालों तक तपस्या की, ओम ब्रह्मो देवाय, ओम ब्रह्मो देवाय, ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए। क्यों? क्योंकि वो अमर होना चाहते थे। असुरों का तो एक ही काम होता है, हम अमर हो जाएं, हमें कोई मार ना पाए, सारे जो धरती है, सारा जितना भी ये सब लैंड है हमारे कब्जे में आ जाए। हिरण्यकशिपु इतनी प्रचंड तपस्या कर रहे थे। तब नारद मुनि हर जगह पहुंच जाते हैं। भगवान के भक्त हैं, हर जगह ट्रैवल कर सकते हैं, उन्हीं के नामों की तपस्या कर रहे हैं, उन्हीं के नामों को फैला रहे हैं, प्रीच कर रहे हैं। तो नारद मुनि वहां पहुंचे अपने भाई पार्वत मुनि के साथ, और उन्होंने बोला ये जो ये तपस्या कर रहे हैं सही नहीं है, बहुत परेशानी होने वाली है। तो वहां पे वो खड़े हैं एक पैर पे और तपस्या कर रहे हैं, और ब्रह्मा जी का नाम ले रहे हैं। नारद मुनि ने वहां पे क्या करना शुरू किया, एक वो बन गए, चिड़िया बन गए, चिड़िया बन गए और नाम लेने लगे भगवान का,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नामों का निरंतर जप करने लगे। हिरण्यकशिपु हो गए डिस्टर्ब, बहुत गुस्सा आया उन्हें, बहुत गुस्सा आया, बहुत परेशान हो गए और उन्होंने कहा क्या है ये। उस चिड़िया को बहुत भगाने की कोशिश की पर वो चिड़िया जाए ना, चिड़िया बार बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करती रही। तो हिरण्यकशिपु का मूड खराब हो गया, पैर उन्होंने अपना नीचे रखा और अपने घर आए। उनकी उनकी जो पत्नी है उनका नाम कयादू है, कयादू के पास आए और कयादू ने कहा कि क्यों आज आप इतने गुस्से में हैं, क्या हो गया, मुझे बहुत परेशान किया है ये चिड़िया ने। तो कयादू ने कहा आपको चिड़िया ने परेशान किया, आपको, हिरण्यकशिपु को? लेकिन हाँ बहुत मुझे परेशान किया, पता नहीं क्या बोलती जा रही थी, हरे कृष्ण और मैं तो परेशान हो गया हूँ। तो कयादू ने बोला अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, आप आराम कीजिए, कल आपको फिर वापस जाना है। तो हिरण्यकशिपु जब रात को जब सोने गए, शयन के लिए गए, तो उन्होंने अपनी पत्नी कयादू के साथ संग किया। और जब वो उनके साथ संग कर रहे थे तो तब भी उनके दिमाग में हरे कृष्ण महामंत्र ही चल रहा था, क्योंकि वो सुना था और उन्हें बहुत इरिटेशन हो रही थी उससे। तो जब उन्होंने अपना बीज स्थानांतरित किया कयादू की कोख में, तभी हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप एक्चुअली उनके मन में चल रहा था। और इसीलिए जो पुत्र की प्राप्ति हुई उनको कयादू की कोख से, वो थे स्वयं प्रहलाद महाराज, भगवान के इतने बड़े भक्त प्रहलाद महाराज के ऊपर तो हम घंटों तक चर्चा कर सकते हैं। तो ऐसा सोच सकते हैं कि हिरण्यकशिपु को ऐसे पुत्र की प्राप्ति कैसे हुई। हिरण्यकशिपु तो भगवान के एकदम बहुत बड़े शत्रु थे, असुर थे, तो उन्हें भगवान के इतने बड़े भक्त जैसे पुत्र की प्राप्ति कैसे हुई? इसीलिए प्राप्ति हुई क्योंकि जब वो संग कर रहे थे अपनी पत्नी के साथ, तो हरे कृष्ण महामंत्र, वो भगवान के नाम का ही जप निरंतर उनके दिमाग में चल रहा था। तो कोई भी कार्य आप करें, कोई भी कार्य, पर अगर आप नाम ले रहे हैं भगवान का तो वो पवित्र हो जाता है। कोई भी भौतिक कार्य भी आप करें, सिर्फ आध्यात्मिक कार्य नहीं, तो भौतिक कार्य भी आप करें, एग्जाम के लिए भी पढ़ रहे हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि भगवान आपका नाम ले रहा हूं, मेरे एग्जाम में अच्छे मार्क्स आए, भौतिक सारे फल भी आपको भगवान के नाम से मिलते हैं। भक्ति विनोद ठाकुर एक हमारे बहुत बड़े आचार्य हैं, उन्होंने एक पुस्तक हरिनाम चिंतामणि में ऐसा लिखा है कि नाम का लाभ हमें हर तरह से मिलता है। कोई और अक्षर बीच में आ जाए, अगर हम उसको उल्टा बोल दें, कई बारी हम देखते हैं कि कली संतरण उपनिषद में हरे कृष्ण महामंत्र उल्टा लिखा हुआ है। हरे कृष्ण की जगह हरे राम से स्टार्ट होता है। वो कुछ जो ऐसी किताबें हैं, कुछ ऐसी जो संतरण उपनिषद है जो वो छपे थे बीच में, वो ऐसा उसमें छपा था। पर भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि अगर आप अलग सीक्वेंस में भी हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं ना, तो भी आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि आप भगवान के नाम का जप कर रहे हैं। ये नाम की महिमा है। भगवान आप देखिए कितने डेस्परेट है हमें कृपा देने के लिए, पर हम डेस्परेशन नहीं दिखाते। ये है कलयुग की महिमा, अगर इसे बोले तो। भगवान डेस्परेट हो रहे हैं, मेरा नाम ले लो, मेरा नाम ले लो, कैसे भी ले लो, उल्टा किसी टॉन्ट देने में कैसे भी ले लो, पर मेरा नाम तो ले लो। इतनी चीजें बोलते हो पूरे दिन भर में, पर हम वो भी नहीं करना चाहते। ये हमारी मुसीबत है। तो जिन लोगों को एक्चुअली नाम की महिमा नहीं पता ना, उनको भी लाभ मिलता है। जरूरी नहीं है कि हमें अब ये लेक्चर सुना है, अभी हमें नाम की महिमा पता चली तो अब हमें नाम का फल मिलेगा, नहीं। इससे पहले भी जितनी बार हमने भगवान का नाम लिया ना, महिमा पता किए बिना, तो भी उसका फल भी हमें मिलेगा और मिला है। एक्चुअली जब ये युद्ध हुआ था रावण के साथ श्री राम का, और जब युद्ध खत्म हुआ और श्री राम ने जब लंका को जीत लिया, तो उन्होंने विभीषण को वहां पर राजा बनाया। विभीषण को राजा बनाया तो विभीषण ने एक सभा रखी और माइक लिया और वहां पे डिक्लेयर किया कि देखिए, अब श्री राम तो यहाँ से चले गए हैं और मुझे यहाँ पे राजा बना के गए हैं, और रावण अब नहीं रहे और मैं ही अब आपका राजा हूँ, तो अब आप सबको मेरा ही साथ देना है। पर मैं अनाउंसमेंट इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो जो रावण के साथ है, जो अभी भी जो मेंटालिटी रखते हैं रावण वाली, तो वो प्लीज या तो मेरा साथ दें या फिर यहाँ से चले जाएं। तो एक जो असुर था वहां पर, वो खड़ा हुआ और उससे बोला, मैं तो रावण का ही भक्त हूँ, मैं तो आपको एक्सेप्ट करने वाला हूँ नहीं, तो मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। अब मैं पर यहाँ से जाऊं कैसे? मैं इतना बड़ा जो ओशन है उसको पार कैसे करूंगा? इतना बड़ा ओशन जो चारों तरफ बना हुआ है, मैं पार कैसे करूंगा? पर मैं लंका में रहना नहीं चाहता। तो विभूषण ने बोला, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक सीक्रेट दे रहा हूँ, एक सीक्रेट पैकेट दे रहा हूँ, पैकेट को खोलना मत, पैकेट को खोलना मत, उस पैकेट को अपने हाथ में रखो और सीधा तुम इस सागर पे चलना शुरू कर दो। ये सागर
का पानी जो है ऊपर आएगा ही नहीं, तुम इस पर चल के निकल जाओगे। तो ससुर ने बोला ऐसा थोड़ी होता है। तो विभीषण ने बोला ऐसा होगा, तुम्हारे पास तो और कोई चारा नहीं है, तुम ट्राई करके देख लो, अगर नहीं जा पाओगे तो वापस आ जाना, कोई और तरीका सोचेंगे। तो असुर ने कहा ठीक है। तो विभीषण ने उनको एक पैकेट दिया और बोला इसको खोलना मत, मुट्ठी को खोलना मत, मुट्ठी बंद रखना और चुपचाप इस सागर के ऊपर चलते हुए चले जाओ। तो असुर ने पहला पैर रखा और देखा कि अरे पानी तो ऊपर आया ही नहीं, वो तो पानी पर चल पा रहे थे। और असुर ने चलना शुरू किया, दूसरा पैर आगे रखा, फिर तीसरा पैर आगे रखा, चलते गए चलते गए चलते गए, चलने लगे, पानी तो ऊपर आया ही नहीं। जब बीच में पहुंचे, सागर के बीच में पहुंचे, तो बोला कि वाह ये अच्छा अच्छा पैकेट इन्होंने दिया, ये अच्छी गुट्टी पिलाई है मुझे, मेरी मुट्ठी में है, पर क्या मैं इसे खोल के देख लूं? देखो तो सही ये इतनी पावरफुल चीज है क्या जो मुझे सागर पे चलने की स्ट्रेंथ दे रही है? तो मेरे को पता होना चाहिए ना, अगली बार मैं इसको किसी और चीज से भी यूज कर सकता हूँ। और बीच सागर में उन्होंने वो मुट्ठी खोली तो देखा उसमें क्या था। मन तो उनका वश में था नहीं, वो तो राक्षस थे। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने देखा कि उसके ऊपर एक ऐसा पत्ता था जिसके ऊपर राम लिखा हुआ था, राम नाम लिखा हुआ था। पर जैसे ही उन्होंने ये देखा और बोला ये कैसे हो सकता है, सिर्फ इस नाम के बेसिस पे मैं कैसे निकल सकता हूँ इस पूरे सागर से। पर जैसे ही उन्होंने ये नाम पढ़ा और ये खोला और जैसे ही उनके मन में ये शंका आई, वो उस सागर में डूब गए। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम्हें फेथ नहीं है मेरे ऊपर, कोई बात नहीं, डाउट मत रखो। तुम जैसे ही डाउट रखोगे तो भगवान हमसे दूर चले जाएंगे। महिमा का नहीं पता है कोई बात नहीं, तुम इग्नोरेंट हो, तुम्हें नहीं पता कोई बात नहीं, पर तुम्हें पता होने के बाद अगर तुम डाउट रखोगे, क्वेश्चन रखोगे, क्या ये सही है, क्या हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में जो ये बता रही है क्या ये सही है, ये श्लोक बता तो रही है कि वाकई में श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता में है भी कि नहीं, ये अपने आप श्लोक बना के बता रही है। क्या हरे कृष्ण महामंत्र की इतनी महिमा है? क्या इतने पाप जाते हैं राम नाम लेने से? क्या इतने पाप जाते हैं इति 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 षोडशकम नाम नाम से? अब जैसे ही हमने शंका की तो भगवान हमसे दूर चले जाएंगे, डाउट नहीं करना है हमें। और भगवान का नाम हमारे पापों को तो नष्ट करता ही है, पर हमारे पाप करने की जो प्रवृत्ति है, जो हम आइडियाज जो हमारे दिमाग में आते हैं उनको भी नष्ट कर देता है। हम पाप करने का सोचते भी नहीं है। ये भगवान के नाम की इतनी स्ट्रॉन्ग महिमा है। एक समय जनक महाराज आ रहे थे, जनक महाराज ने अपनी भौम लीला खत्म की और साकेत धाम, अपने धाम वापस जा रहे थे। तो जा रहे थे तो उनको आवाजें सुनाई दी कहीं से कि जनक महाराज, जनक महाराज, जैसे जोर जोर से आवाजें सुनाई दी। जनक महाराज ने इधर उधर देखा तो उन्होंने देखा कि ये आवाजें तो यमलोक से आ रही हैं। मैंने कहा जाके मैं देखता हूँ ये कौन मुझे बुला रहा है। तो जनक महाराज यमलोक गए। जब वो यमलोक गए तो उन्होंने जो देखा वो उनको एकदम स्तब्ध कर दिया। उस दृश्य ने उनको एकदम शॉक्ड रह गए वो, कि उन्होंने देखा कि कुछ लोग तो कढ़ाई में तले जा रहे हैं, बहुत बुरा हाल है, कुछ को गर्म पानी में उबाला जा रहा है, कुछ को आग लगी हुई और आग के ऊपर लटकाया हुआ है। जनक महाराज बहुत परेशान हो गए। जनक महाराज ने बोला ये सब क्या हो रहा है आप लोगों के साथ? तो उन सभी जो 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 सभी लोग थे जिनको ये सजा मिल रही थी, जो पापी लोग थे जिनको नरक में यमलोक में सजा मिल रही थी, उन्होंने कहा जनक महाराज अच्छा हुआ आप आ गए, आप आए तो आपके आने से ही सिर्फ इतनी ठंडी हवा आ रही है, इतनी ठंडी हवा आ रही है, इतनी शीतल हमें लग रही है कि हमारे जो सारी चोटें हैं, जो हमारी जो सारी जलन है, उस पर एकदम सूदिंग एक बाम का इफेक्ट है इस हवा का। तो आप यहीं रहिए प्लीज, आपके आने से हमें बहुत अच्छा लगा। जनक महाराज ने कहा रुकिए, मैं यमराज से पूछता हूँ कि ऐसा ऐसा बर्ताव क्यों किया जा रहा है आपके साथ। तो जनक महाराज यमराज को बुलाते हैं। यमराज बोलते हैं आप प्लीज इनकी बातों में मत आइए, ये इतना इसने नॉनवेज खाया, इतने एनिमल्स को मारा, इतने पशुओं को मार मार के उनकी हड्डियां चबाई हैं, इसीलिए आज इसकी हड्डियां टूट रही हैं, इसीलिए आज इसको तला जा रहा है, बहुत कबाब खाए हैं ना इसने, आज इसलिए इसको कबाब बनाया जा रहा है। और इसको गरम गरम पानी में इसीलिए डुबोया जा रहा है क्योंकि इसने इतनी इतनी दारू पी है, इसने इतनी शराब पी के इतनी परेशान किया है सबको, इसलिए आप इनकी बातों में मत आइए। जनक महाराज कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, मैं इनकी बातों में नहीं आ रहा हूँ, उन्होंने बहुत से पाप कृत्य किए हैं, पर अब ये शोक मना रहे हैं उसका, अब ये सुधरना चाहते हैं। तो क्या मैं एक चीज कर सकता हूँ प्लीज, अगर आपकी आपकी परमिशन हो तो यमराज ने कहा मैं आपको क्या कह सकता हूँ जनक महाराज, आप तो इतने बड़े भक्त हैं भगवान के, आप जो करना चाहते हैं कीजिए।
जनक महाराज ने कहा मैं सिर्फ एक नाम देना चाहता हूँ आप सबको, राम नाम। आप वो नाम लीजिए और आप सभी पापों से मुक्त हो जाएंगे। और सभी जो यमलोक वासी थे उन्होंने राम का नाम लिया और यमलोक एकदम खाली हो गए, वो सभी स्वर्ग में पहुंच गए इमीडिएटली, इंस्टेंटली। और जो सब यमलोक में जो काम करने वाले जो यमदूत थे उन्होंने कहा ये क्या किया जनक महाराज आपने, अब हम क्या करेंगे, अब हम किसको किसको जलाएंगे, किसको तलेंगे, किसको लावा पिलाएंगे, हम करेंगे कि आपने तुम्हारी नौकरी छीन ली। जनक महाराज ने कहा चिंता मत करो, धरती पर कलयुग स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही कलयुग स्टार्ट होगा आपकी बहुत जरूरत पड़ेगी, आप आराम से कलयुग में नीचे बॉम्ब भूतल पे विचरण करते रहना और बहुत से कैंडिडेट्स आपको मिलेंगे, आप उनको लाते रहिएगा और आप उनको जलाते रहिएगा, उबालते रहिएगा, उनको फ्राई करते रहिएगा। जनक महाराज ने ये बताया कि एक राम नाम की महिमा से क्या हो सकता है, किस तरह से सारे पापों का क्षय हो गया। तो हमारे दिमाग का ये जो सॉफ्टवेयर है ना, माइंड का जो सॉफ्टवेयर है, उसको ठीक करता है ये मंत्र। ये मंत्र हमें फोकस करता है भगवान की तरफ। ये हरे कृष्ण महामंत्र हमें फोकस करता है। अब मैंने आपको ये तो बताया, हालांकि टाइम ओवर हो चुका है, मैं आपको ये बताया कि हरे कृष्ण महामंत्र की क्या महिमा है, क्यों हरे कृष्ण महामंत्र का ही जप करना चाहिए। अब कुछ ऐसी चीजें हैं कि जब हम चैंटिंग करते हैं तो बहुत सी प्रॉब्लम्स आती हैं हमें। जब हम चैंट करते हैं हम सो जाते हैं, जब हम चैंट करते हैं हमें बहुत सारे और काम याद आ जाते हैं, जब हम चैंट करते हैं हमें बहुत बहुत क्रिएटिव आइडियाज आने लगते हैं हमारे काम के संबंध में। तो हमें भगवान के नाम से दूर ले जाने में माया देवी हर तरह की तरकीब निकालती हैं। तो हमें किस तरह से जप करना चाहिए कि हम भगवान का नाम अच्छे से ले सके और अटेंटिवली ले सके। तो उसकी कुछ स्ट्रैटेजीज हैं जो मैं 2-3 मिनट में आपको बताना चाहूंगी, कुछ स्ट्रैटेजीज अटेंटिवली चैंट करने के लिए। बेसिकली भगवान परमात्मा का स्थित है, हमारे हृदय में स्थित है। दैट इज द कोर ऑफ आवर बीइंग, वहां हृदय में स्थित है परमात्मा। और जब हम चैंट करते हैं, हम भगवान का नाम लेते हैं, तो हमें इतनी जोर से नाम लेना चाहिए कि हम उसको सुन पाए, क्योंकि अगर हम धीरे धीरे को वो लोरी जैसा महसूस होगा और हम सो जाएंगे। तो हमें ऐसा चैंट करना चाहिए कि हम उसको सुन पाए। जब हम उसको सुनते हैं तो हमारे कानों से वो भगवान का नाम जो है हृदय तक जाता है। अब जब वो हृदय में जाता है, वहां पे 5 ऐसी डोर्स हैं, 5 ऐसे दरवाजे हैं जो रोकते हैं उसको हृदय तक जाने के लिए। ये 5 दरवाजे ही सारी प्रॉब्लम की जड़ है, जिससे हम अच्छे से चैंट नहीं कर सकते। नहीं तो आप कहेंगे अच्छा एक नाम इतने पापों को नष्ट कर देता है तो अच्छी बात है, 16 माला हरे कृष्ण महामंत्र का जप रोज करना, तो हम तो एकदम साधु पुरुष होने चाहिए, हमें तो एकदम अभी टिकट मिल जानी चाहिए, पासपोर्ट वीजा मिल जाना चाहिए गोलोक धाम जाने का। पर हमें याद ये रखना है कि हम हर क्षण कुछ ना कुछ ऐसे पाप कृत्य कर रहे हैं जाने अनजाने में, जिससे हमारा बैंक बैलेंस खाली होता ही नहीं है। हम भगवान का नाम तो लेते हैं पर हम अटेंटिवली ही नहीं लेते। वो राम का नाम, वो भगवान कृष्ण का नाम, वो हरे कृष्ण महामंत्र हमें गोलोक धाम ले जाएगा 1 सेकंड में। एक मंत्र हमें ले जा सकता है, पर वो एक मंत्र जो हमने ध्यान पूर्वक सिर्फ भगवान में एकाग्रचित होकर उस मंत्र का उच्चारण किया हो। पर ऐसा मंत्र का उच्चारण तो हम कर ही नहीं पाते। हमारा मन तो हमेशा यहाँ वहां भटकता रहता है, भागता रहता है। हम तो यहाँ वहां यहाँ देखते रहते हैं, किचन में कौन गया, बेडरूम में लाइट जली, कौन उठा, हमारे माइंड में चलता रहता है आज मुझे काम पे जाके क्या करना है, उसने मुझसे बहुत बुरी तरह से बात की, आज मैं उसको ऐसा जवाब दूंगी। ऐसे ऐसे आइडियाज हमारे माइंड में चलते रहते हैं। तो हम कभी भी अच्छे से तो पूरे एकाग्रचित होके तो भगवान का नाम ले ही नहीं पाते, पूरी प्योरिटी से, प्योर हार्ट से, प्योर सेंसेस से तो हम ले ही नहीं पाते कि भगवान का नाम हमें तार सके। तो ये जो 5 दरवाजे हैं, ये कौन से ऐसे दरवाजे हैं जिनको खोलते हुए भगवान के नाम को मैन्युपुलेट करते हुए, मैन्यूवर करते हुए हमारे हृदय तक पहुंचना है। 5 दरवाजे हैं, आप लिख सकते हैं। पहला दरवाजा है लय, लय या नींद, ले डाउन, नींद, नींद है पहला दरवाजा। हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप बेसिकली सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठ के करना चाहिए। वैसे तो हम भगवान के नाम का जप हमें सततम करना है, 24 घंटे करना है, 24 घंटे भगवान का नाम लेना है। पर जो हम ये 16 माला का जप करते हैं, ये हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ के सुबह स्नान करके 1.5 से 2 घंटे सूर्य उगने से पहले तब करना चाहिए।
क्यों? क्योंकि तब जो हमारा माइंड है वो फोकस्ड रह सकता है, क्योंकि हमें तब कोई और काम नहीं है, बाकी सब लोग घर के सो रहे होते हैं, हमें किसी और की चिंता करने की जरूरत नहीं होती है। हम अच्छे से स्नान करके प्योर अपने स्वच्छ वस्त्र पहनकर, तिलक लगाकर भगवान के नाम में एकाग्रचित्त होकर उनसे बात कर सकते हैं, उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो पहला जो डोर है वो है नींद। वो नींद हमें इस प्योर हरे कृष्ण महामंत्र के जप से दूर करती है। नींद क्यों आती है? अगर हम रात को लेट सोएंगे तो सुबह उठ नहीं पाएंगे। अगर हम रात को लेट सोकर सुबह उठते हैं तो हमें जप के समय नींद आती है। तो हमें रात को टाइम पे सोना है ताकि हम सुबह सही ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर जप का सबसे ज्यादा फायदा उठा सकें। दूसरी चीज, हमें नींद क्यों आती है? हमें नींद इसलिए भी आती है अगर हम पानी कम पीते हैं। पानी कम पीने से क्या होता है कि जो ब्लड है वो एकदम गर्म हो जाता है, वार्म हो जाता है, उसको शीतलता नहीं मिलती, और फिर वो सिग्नल्स भेजता है ब्रेन को कि मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए, मैं डिहाइड्रेट हो रहा हूँ, ऐसा होता है। तो हमें पानी अच्छी मात्रा में अपने बॉडी को हाइड्रेटेड रखना चाहिए। सुबह उठकर भी हमें पहले अच्छे से पानी पी लेना चाहिए बैठ के, और फिर हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करना चाहिए, ताकि ऑक्सीजन और पूरा जो हमारा जो ब्लड है वो अच्छे से फ्लो कर सके, हमारे ब्रेन में प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंच सके, हम हाइड्रेटेड हो तो हमें नींद कम आएगी, हमें नींद नहीं आएगी। दूसरा, जैसे मैंने कहा, हमें थोड़े ऊंचे स्वर में चैंटिंग करनी है। लोरी की तरह चैंटिंग नहीं करनी है कि हाँ नींद अच्छी आ रही है। थोड़े ऊंचे स्वर में चैंट करना है ताकि हम अच्छे से हर शब्द को सुन सकें और वो शब्द हमारे हृदय में प्रवेश कर सके। नींद आने भी लगे तो हमें क्या करना चाहिए? उठ जाना चाहिए, चलते हुए जप करने लगना चाहिए। अपने घर में, रूम में, वहां चलना शुरू कर देना चाहिए ताकि हमें हमारी जो नींद है वो भाग जाए। हमें ये ध्यान रखना चाहिए हमारा पोस्चर कैसा है। अगर हम बेड में लेट के तकिए पे रजाई लेके अगर चैंट करेंगे तो एक माला के बाद ही हम निद्रा देवी की गोद में आराम से शरण ले लेंगे। हमको उनकी शरण नहीं लेनी है, हमें भगवान श्री कृष्ण की शरण लेनी है। तो हमें बैठना चाहिए, अच्छे से स्ट्रेट पोस्चर में बैठना चाहिए। हमारा जो मूड है चैंटिंग करते समय, वो मूड कैसा होना चाहिए? वो मूड एक सर्वेंट का होना चाहिए। ऐसा होना चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण को बोल रहे हैं, आई एम नॉट चैंटिंग योर नेम, आई एम बेगिंग फॉर योर मर्सी, आई एम प्रेइंग टू यू। मैं इस भौतिक जगत से निकलना चाहती हूँ। आपने बहुत कृपा की है कि आपने मुझे हरे कृष्ण महामंत्र प्रदान किया, आपने आपका नाम ले रही हूँ, अब मैं इस भौतिक जगत से निकलना चाहती हूँ, मैं इस भौतिक जगत में और ज्यादा रहना नहीं चाहती। और आप किसी ना किसी भक्त को अपने साथ रखें, क्योंकि जब हम एसोसिएशन में चैंटिंग करते हैं तो हमारा ध्यान रहता है। कौन से भक्त को रखेंगे? अगर सपोज घर में कोई नहीं है आपके साथ चैंट करने वाला, बाकी सब तो सो रहे हैं, किसको रखेंगे? तुलसी महारानी को रखिए अपने पास। तुलसी महारानी को अपने पास रखिए, वो आपको प्रोटेक्ट करेंगी, वो आपका साथ देंगी इस चैंटिंग में। तो ये चीजें जो है हमें नींद से दूर रखेंगी। जो पहला द्वार है वो है नींद। जो दूसरा द्वार है, जो दूसरा डोर है वो है डिस्ट्रैक्शन। हम तो बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एक आवाज आती है हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, कोई चलता है हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, फटाफट डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं, हमारी आईज डिस्ट्रैक्ट होती रहती हैं, घूमती रहती हैं, चंचल हैं। तो हमें डिस्ट्रैक्ट ना हो तो हमें क्या करना चाहिए? एक होली स्पेस अपने घर में बनानी चाहिए और एक होली टाइम बनाना चाहिए। एक होली स्पेस, एक कॉर्नर, बैल्कनी हो या अपना ड्राइंग रूम का कॉर्नर हो कोई। ऐसे ड्राइंग रूम और डाइनिंग रूम आर नॉट गुड प्लेसेस, क्योंकि लोग वहां आते जाते रहते हैं। पर अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में जप कर रहे हैं, जब हर कोई सो रहा है, तो आप ड्राइंग रूम में भी बैठ सकते हैं, डाइनिंग रूम में बैठ सकते हैं। पर एक होली स्पेस रखिए कि मैं यहाँ बैठ कर ही जप करूंगी रोज। एक होली टाइम रखिए, अपना टाइम फिक्स कीजिए। सबके जग जाने के बाद जब आपके ऊपर सारा काम का प्रेशर है, आपको भागना है, तब आप जब का टाइम मत रखिए। ऐसा टाइम रखिए जो सिर्फ आपका टाइम हो, मी टाइम, जस्ट योर टाइम, जब आपको और कुछ भी नहीं करना है, ताकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट ना हो। एक और चीज हो सकती है कि हम एक हरे कृष्ण महामंत्र का कार्ड रखें जिसपे हरे कृष्ण महामंत्र लिखा हुआ है, और जब हम कर रहे हैं, हम जब करते करते उस उन वर्ड्स को पढ़ें, तो क्या हमारी आईज डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगी इधर उधर, हमारी आईज फोकस्ड रहेंगी उस कार्ड के ऊपर। ये सब स्ट्रैटेजीज हमें शुरू शुरू में यूज करनी है, जब तक हमें हमें हरे कृष्ण महामंत्र की या जप की जब तक आसक्ति नहीं होती, जब तक हमें जप का रस आस्वादन नहीं होता है, तब हमें ये स्ट्रैटेजीज अपनानी। धीरे धीरे हमें प्रेम हो जाएगा भगवान के नाम से, क्योंकि वो रेसिप्रोकेट करने लगेंगे, हमें प्रेम हो जाएगा, तो हम दुनिया का हर कार्य छोड़ देंगे और हम अपना जप करना नहीं छोड़ेंगे।
तो ये हमें ध्यान रखना है। तो हम वो कार्ड रख सकते हैं ताकि हमारी आईज उस पर फोकस रखें, और कोई भी और दो काम ना करें साथ में। कई बार लोग क्या करते हैं, मैं तो मॉर्निंग वॉक भी कर लेती हूँ और जब भी कर लेती हूँ, ऐसा ना करें। डबल डबल काम ना करें, क्योंकि मॉर्निंग वॉक में आप इधर उधर देखेंगे, अच्छा ये क्या आज ये क्या कर रही है, अच्छा कोई योगा कर रहा है, अच्छा यहाँ पे ये बर्ड है, अच्छा लॉन में ये है, आपका ध्यान इधर उधर जाएगा। वो मत कीजिए, सिर्फ और सिर्फ अपने जप पर ध्यान दीजिए। ये है दूसरा डोर, डिस्ट्रैक्शन। डिस्ट्रैक्शन को कैसे कम कर सकते हैं। तीसरा डोर इज आर इनएबिलिटी टू चैंट। प्रतिपत्ति अप्रतिपत्ति, हम चैंट नहीं कर पा रहे, हमारी इच्छा ही नहीं हो रही चैंट करने की। हम हमें मन ही नहीं करता चैंट करने का, तो क्या करें। हमें अगर मन नहीं करता चैंट करने का, तो कीर्तन सुनना शुरू करें। हरे कृष्ण महामंत्र के बहुत सुंदर सुंदर मेलोडियस ट्यून्स के कीर्तन है, वो दिन में सुनना स्टार्ट करें। वो सुनेंगे तो हरे कृष्ण महामंत्र से धीरे धीरे आसक्ति हो जाएगी, आप खुद उसका उच्चारण करने लगेंगे। और एक और चीज, भगवान के नाम की जो महिमा है उसको सुनना स्टार्ट करें। सुने कि क्या भगवान के नाम की महिमा है, ओ भगवान के नाम की ये भी महिमा है, ऐसा होता है। तो आपका भगवान के नाम में जो अट्रैक्शन है वो बढ़ेगा, वो बढ़ेगा। और अपना ये जो माइंड है ना, इसको प्रीच कीजिए। अपने माइंड के वश में मत जाइए। माइंड सो जाओ, सो जाती हूँ, माइंड ने कहा आज जप मत करो, कोई बात नहीं, आज जप नहीं करती हूँ, आज थके हुए हो, आज बहुत काम किया, जप मत करो। माइंड की बातें मत सुनिए, माइंड को आप प्रीच कीजिए। भगवान के नाम की कथा सुन के, भगवान के नाम की ग्लोरी सुन के आप माइंड को प्रीच कीजिए। आप माइंड को समझाइए कि नो, वी हैव टू डू दिस, वी हैव टू चैंट, आई हैव टू चैंट, मुझे इतने राउंड्स तो करने ही है। माइंड को समझाइए। ये था हमारा थर्ड डोर, inability to chant. फोर्थ डोर है our tendency to become very greedy and very angry. ये जो हमारे अनर्थाज है ना, गुस्सा गुस्सा क्रोध, ग्रीडी होना, मुझे ये भी मिल जाए, मुझे वो भी मिल जाए, और गुस्सा आना, ये जो हमारे अनर्थाज है ना, ये रोकते हैं हमारे प्यूरिफिकेशन को। ये रोकते हैं हमारा हमारा जो नाम में जो हमारा जो रुचि है ना, ये इसको रोकते हैं। तो हमें फॉरगिवनेस अपनानी चाहिए। फॉरगिव एवरीबॉडी। कोई ऐसा प्लान है, किसी ने आपको चुन के आपके साथ बुरा नहीं किया है, भगवान का प्लान था, आपके कर्म काटने के लिए भगवान का प्लान था। तो फॉरगिव, किसी के साथ एनवियसनेस मत रखिए, एंग्री मत हुई, गुस्सा मत हुई। फॉरगिव, फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस। और क्या प्रैक्टिस कीजिए, तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्साहात, धैर्यात, निश्चयात। उत्साहात, बी एंथुजियास्टिक। एंथुजियाज्म ना भी होना जिस दिन, उस दिन भी जबरदस्ती प्रिटेंड दैट यू आर एंथुजियास्टिक। प्रिटेंड, अपने माइंड को इस भुलावे में डालिए कि नहीं नहीं, मैं एंथुजियास्टिक हूं, मैं एंथुजियास्टिक हूं, मैं करूंगी, जब मैं करूंगी। सो प्रिटेंड टू बी एंथुजियास्टिक। डिटर्मिन्ड बनिए, बी डिटर्मिन्ड कि नहीं, इतने राउंड्स चैंट करने के बाद ही मैं घर से बाहर निकलूंगी, इतने राउंड्स चैंट करने के बाद ही मैं कोई और काम करूंगी। बी डिटर्मिन्ड। और निश्चय कीजिए और टॉलरेंस रखिए, धैर्य, टॉलरेट कीजिए और धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस। हाँ, आज मेरे नाम में बिल्कुल मजा नहीं आया, बिल्कुल अच्छी चैंटिंग नहीं हुई, कोई बात नहीं, डोंट बी डिसहार्टेंड। कल कल हम और अच्छे से चैंट करेंगे, ये धैर्य रखिए। और अगले दिन जब आप चैंट करने बैठे तो सोचिए आज मैं अच्छे से चैंट करूंगी, ऐसा सोचिए। सो उत्साह, धैर्यात, निश्चयात, ये तीनों हमें रखने। बी एंथुजियास्टिक, प्रिटेंड दैट यू आर गोइंग टू डू अ गुड जॉब ऑफ चैंटिंग। बी ग्रेटफुल, बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड रखिए कि भगवान आपने मुझे इस जन्म में हरे कृष्ण महामंत्र का एटलीस्ट दिया तो सही, पिछले तो कितने जन्म मैंने निकाल दिए बिना आपकी भक्ति किए, इस जन्म में आपने मुझे अपना नाम प्रदान किया, मैं तो इसी से बहुत खुश हूं भगवान, और मैं कोशिश करूंगी कि मैं अच्छे से चैंट कर सकूं। तो ये था हमारा चौथा डोर। पहला डोर था लय, नींद आना। दूसरा डोर था विक्षेप, डिस्ट्रैक्शंस, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं वो मैंने आपको बताया। थर्ड था हमारा इनएबिलिटी, मजा ही नहीं आ रहा है, मजा ही नहीं आ रहा है, तो सुनिए सुनिए सुनिए, जो चीज हम सुनते रहेंगे उसके हम आसक्त हो जाएंगे, उससे हम अटैच हो जाएंगे। फोर्थ था हमारी टेंडेंसी टू बिकम ग्रीडी एंड एंग्री, हमारे अनर्थाज जो हमारे प्योरिफिकेशन को रोकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है, फॉरगिव and be determined, be enthusiastic and have patience and have the determination and have the tolerance. And जो फिफ्थ डोर है, जो लास्ट डोर है, अब नाम ऑलमोस्ट आपके हृदय तक पहुंच चुका है, जो लास्ट डोर है वो है नो एब्जॉर्प्शन, रस आस्वादन।
रस आस्वाद मतलब रस का मतलब मजा ही नहीं आ रहा है, मजा ही नहीं आ रहा है, कोई एब्जॉर्प्शन ही नहीं है। मतलब कर लेती हूँ मैकेनिकली, आई जस्ट चैंट, पर कोई मजा नहीं आ रहा, आई डोंट फील दैट सेटिस्फैक्शन कि मैं भगवान का नाम ले रही हूँ ना। देयर इज अ कैच इन दिस, इसमें क्या है कि पहले के जो 4 डोर्स थे ना, उसमें बाहर से भी नॉब था और अंदर से भी नॉब था। आप भी खोल सकते थे बाहर से अपना एफर्ट करके, और अंदर से भी भगवान उसको खोल देते थे आपका एफर्ट देखकर। तो चारों डोर में भगवान भी आपकी हेल्प कर रहे थे उसको खोलने में, और आप भी एफर्ट लगा रहे थे। ये जो 5वां जो दरवाजा है ना, ये एब्जॉर्प्शन का, आसक्ति का, अटैचमेंट, लव ऑफ द होली नेम, मजा आए होली नेम बोलने में, बार 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 उसको बोलने में जो मजा आए, जो एब्जॉर्प्शन हो, आप एकदम एक्सटेसी में चले जाए। ये जो नॉब है ना, ये जो दरवाजे का हैंडल है ना, ये अंदर से ही खुलता है सिर्फ, ये सिर्फ भगवान ही खोल पाएंगे। आप सिर्फ एफर्ट कर पाएंगे। एफर्ट के बाद हमें क्या चाहिए? भगवान की कृपा चाहिए, भगवान का प्यार चाहिए, भगवान की मर्सी चाहिए कि वो उस दरवाजे को खोल दें। और भगवान कैसे अपनी कृपा देंगे? भगवान तो आपने देखा है वैसे ही इतने कृपालु हैं। भगवान कैसे कृपा देंगे? भगवान ऐसी कृपा देंगे कि जब वो आपका एफर्ट देखेंगे। सो एफर्ट, योर एफर्ट प्लस योर प्रेयर्स will go to effortless, everything is possible. E plus P will go to EP. Effort plus prayer will take you to everything possible. आपको एफर्ट करना है और प्रे करना है, बहुत हम्बल तरीके से प्रे करना है कि भगवान आई एम योर पार्ट एंड पार्सल, तो आपने मुझे से दूर क्यों किया, आपने मुझे क्यों भेजा इस भौतिक जगत में? अब मैं आ गई हूँ, पर आपने इतनी कृपा की कि आपने मुझे अपना नाम दिया। मैं आपका नाम जब करना चाहती हूँ भगवान, मैं करना चाहती हूँ, प्लीज हेल्प मी। मेरे माइंड में बहुत थॉट्स आ रहे हैं, मैं बहुत कंफ्यूज हो रही हूँ, बट प्लीज हेल्प मी कि मैं आपका नाम अच्छे से ले पाऊँ। तो आप अपना एफर्ट कीजिए और प्रे कीजिए, और भगवान विल मेक एवरीथिंग पॉसिबल। वो दरवाजा खोलेंगे, और वो जो हरे कृष्ण महामंत्र का जो जो भगवान का जो आप नाम ले रहे हैं, वो आपके हृदय तक पहुंचेगा। और जिस दिन वो पहुंच गया आपके हृदय तक, आप बिना किसी अलार्म के सुबह उठेंगे, कोई अलार्म की जरूरत नहीं होगी, आप अपने आप उठेंगे, अपने आप ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके अपने आप बैठ जाएंगे जप करने। और जप में इतनी एक्सटेसी आएगी आपको कि जब आपको फ्री टाइम मिलेगा आप जप करेंगे। अब जब आपको फ्री टाइम मिलता है आप क्या करते हैं? फोन देखते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप। ऐसा ऐसा होगा आपके साथ कि उस टाइम पे जब आपको 2 मिनट का भी फ्री टाइम मिलेगा, आप भगवान के नाम का जप करेंगे। उस स्थिति पर हमको पहुंचना है, उस स्टेट पर हमको पहुंचना है। और क्यों पहुंचना है वो मैंने आपको बताया। मैंने सॉरी आपका बहुत टाइम लिया, पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज दिस इज द कल्मिनेशन ऑफ एवरीथिंग दैट वी डू। और कुछ भी हम करें, कुछ भी हम करें, उसका कल्मिनेशन चैंटिंग में ही है। इफ इट इज नॉट हेल्पिंग आवर चैंटिंग, it is of no use. It has to help our chanting. Chanting has to be attentive. And जब हम चैंट करें हरे कृष्ण महामंत्र, तो हम एक एक वर्ड सुने, एक एक वर्ड सुनिए। अगर आपको लगता है कि आप अटेंटिवली चैंट नहीं कर पा रहे, तो एक और बहुत अच्छा तरीका है। आपने हरे कृष्ण महामंत्र बोला, 16 वर्ड्स बोले, आप सोचिए अब मुझे ये सुनना है, ध्यान लगा के सुनिए। तो भी आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, एक बार मंत्र बोलने के बाद आपको लगा अरे मैंने फिर नहीं सुना, पता नहीं मैं कहाँ देख रही थी। कोई बात नहीं, अब जो मैं बोल रही हूँ उस पर मैं ध्यान दूंगी। फिर बोलिए, फिर ध्यान दीजिए। फिर आप अगर ध्यान नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, मैं अब जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान दूंगी। फिर आप ध्यान नहीं दे पाए, कोई बात नहीं, अब जो मैं चैंट करने वाली हूँ मैं उस पर ध्यान दूंगी। एक ना एक टाइम ऐसा आएगा जब आप मंत्र को बहुत ध्यान से सुनेंगे, और वो मंत्र सीधा सारे दरवाजे खोलते हुए आपके हार्ट में जाएगा। और वो एक मंत्र भी 1 सेकंड में आपको भगवान के पास ले जा सकते हैं, भगवत धाम की प्राप्ति करा सकते हैं। और ऑन द कॉन्ट्ररी आप सालों साल जप कर सकते हैं, पर अगर आप अटेंटिवली जप नहीं कर रहे तो आपको कोई भी फल प्राप्त नहीं होगा। एंड ऑन द अदर हैंड, एक एक हरे कृष्ण महामंत्र भी आपको भगवत धाम की प्राप्ति करा सकता है। अगर आप उसको प्यार से, प्रेम से, सेवा भाव में विनम्र होकर करें, एकाग्रचित्त होकर भगवान पे करें, तो वो एक हरे कृष्ण महामंत्र भी आपको लिबरेट कर देगा। इतना पावर है इस हरे कृष्ण महामंत्र में। तो आपसे मेरी विनती है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए। कोई भी प्रश्न हो तो जरूर पूछिएगा। आई वुड वांट टू अगेन क्लैरिफाई ऑल योर कंफ्यूजन्स, ऑल योर क्वेश्चंस। पर ये चीज क्लियर है कि हरे कृष्ण महामंत्र इज नॉट अ मटेरियल मंत्र, इट इज अ ट्रांसेंडेंटल साउंड वाइब्रेशन। इट इज हरे कृष्ण, राधा कृष्ण themselves
जब आप हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, राधा कृष्ण स्वयं आपकी जीवा पर नाचते हैं, वो खुद आते हैं आपसे बात करने। और सोचिए, राधा कृष्ण आपसे बात करने आए हैं और आप सो रहे हैं, तो क्या होगा? कितना 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 रिग्रेट करेंगे आप कि भगवान आपसे मिलने आए और आप सो रहे थे। तो जागना है, हमें जागना है, उसके लिए जो भी हमें करना है, हमें रात को सोते टाइम ये अपने माइंड को समझाना है, माइंड को प्रीच करना है, कल सुबह मैं उठूंगी ब्रह्म मुहूर्त में और मैं चैंट करूंगी, तुम मुझे परेशान मत करना, मुझे उठना है। रात से प्रेपरेशन कीजिए, रात से, सुबह उठ के प्रेपरेशन मत कीजिए, रात को सोने से पहले प्रेपरेशन कीजिए। मैं सो रही हूँ, इस टाइम पे सो रही हूँ, इतने बजे उठना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। और रात को सोने से पहले एक और बोनस पॉइंट कर सकते हैं, रात को सोने से पहले प्यारी सी भगवान की कोई लीला सुन लीजिए, सुन के सोइए। तो क्या होगा, पूरी रात वो लीला आपके माइंड में विचरण करेगी, वो लीला आपके माइंड में रहेगी। सुबह जब आप उठेंगे इतने फ्रेश उठेंगे, क्योंकि भगवान वो लीला करते रहे रात को, पूरे टाइम रात को आपके साथ वो लीला करते रहे, और वो लीला के मूड में फिर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। तो प्लीज प्लीज प्लीज, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इश्यू हो, पूछिए 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 पूछिए, हर चीज का जवाब आपको मिलेगा, शास्त्रों में हर चीज का जवाब है। पर हरे कृष्ण महामंत्र वेरी 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 पोटेंट, नथिंग इज मोर पोटेंट दैन दैट। चैंट द हरे कृष्ण महामंत्र एंड गो टू भगवत धाम। सो प्लीज चैंट। ओके, थैंक यू सो मच। सॉरी बहुत टाइम लिया मैंने, बहुत टाइम लिया, बट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सो इम्पोर्टेड टॉपिक था, जैसे मैंने बोला, इट हैज बीन इम्पोर्टेड राइट फ्रॉम गोलोक धाम, इट्स वेरी प्रेशियस, सो लेट्स नॉट लूज इट। हमें मिला है इस जन्म में ये, तो हमें इसको बिल्कुल संजो के रखना है और बहुत कोशिश करनी है कि हम इस मंत्र को चैंट करें। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो प्लीज आप पूछिएगा, अभी भी आप पूछ सकते हैं, टाइम हो गया है, बाद में अगर पूछना चाहते हैं तो बाद में पूछ सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, पर पूछिएगा जरूर। ओके, तो अभी अगर किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो मैं विराम देती हूँ। आप सबको भी टाइम है, हमें सोना है जल्दी, क्योंकि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना है, और बैठ के कॉन्शियसली विद अ लॉट ऑफ डिटर्मिनेशन और बहुत प्रेम के साथ भगवान के नाम का जप करना है। ठीक है? ओके, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।